यस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह, भगवान भास्कर की नगरी औरंगाबाद बिहार से। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं ऑन पैसिव करता हूँ, हम सभी ऑन पैसिव करते हैं। तो बहुत सुपर्ब जबरदस्त एक्साइटमेंट हम सभी एक्साइटमेंट के साथ हम सभी बने हैं। मैं सभी को अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ मंच के माध्यम से, शिव शक्ति विथ ऑन पैसिव के माध्यम से। तो आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है। आज हम सभी के बीच स्पेशल गेस्ट हमारे हेमंत पटेल सर यूएसए से हैं, और तो बहुत शानदार जबरदस्त ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिगार्डिंग बताने वाले हैं सर, और बहुत सुंदर प्रस्तुति आज होने वाला है। हम सभी काफी एक्साइटेड मूवमेंट के साथ यहाँ पे बने हुए हैं। और मैं विक्रम सिंह बिहार से, मैं सभी को अभिनंदन करता हूँ। हमारे मंच के कर्ता धर्ता ज्योति तिवारी मैम, और नारी शक्ति मल्टीटास्किंग हमारे मेंटोर्स गीतांजलि शुक्ला मैम, उषा ओरांव मैम, नीलम मित्रा मैम, मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और जितने रिस्पेक्टेड फाउंडिंग मेंबर यहाँ पे उपस्थित है, हमारे पैनल के कोर टीम और रिस्पेक्टेड फाउंडिंग मेंबर, सभी हमारे ब्रदर एंड सिस्टर, है ना, वी ऑल आर इक्वल। सभी को अभिनंदन वंदन करते हुए मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ हमारे जो ऑर्गेनाइजर क्रिएटर, हमारे वंदनीय बट वृष समान हमारे ज्योति मैम है। मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ। ज्योति मैम, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है आपको अपने ही मंच पे। ओवर टू यू मैम, मोस्ट वेलकम मैम। ओके, थैंक यू ज्योति सो मैम, आपका मच। स्वागत है। थैंक यू सो मच विक्रम भाई, थैंक यू सो मच मुझे दोबारा से बुलाने के लिए। शिव शक्ति के मंच पर आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और आज के हमारे होस्ट विक्रम भाई और को होस्ट ज्योति तिवारी, एंड आज के प्रेजेंटर हमारे हेमंत भाई जो कि यूएसए हैं, और बहुत ही अच्छा हम लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताने वाले हैं। सो मैं समय को बिना गवाए हुए हमारे आज के प्रेजेंटर को इनवाइट करती हूँ। मोस्ट वेलकम है हेमंत भाई, आप मंच पर आए और अपना वैल्यूएबल प्रेजेंटेशन दें। मोस्ट वेलकम हेमंत भाई। थैंक यू ज्योति बहन। ओम शांति ऑल ऑफ यू। ओम शांति। ऑन पे शिव शक्ति के मंच पे आप लोगों ने मुझे बुलाकर जो किया वो इसके लिए मैं आपका सभी का धन्यवाद करता हूँ। होस्ट को होस्ट जो भी यहाँ भी है, बहुत सारे होस्ट को होस्ट है, तो मैं सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सो आई एम सॉरी। लेकिन उन सबको मेरा शुक्रिया, मेरा थैंक्स कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। तो आज मेरा टॉपिक दो छोटे छोटे है। एक वन है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए थोड़ा बोलूँगा, और थोड़ा अपनी कंट्री के लिए यूपीआई पेमेंट और सीबीडीसी पेमेंट्स की जो बातें हो रही है गवर्नमेंट में, शायद किसी को मालूम है हो ना हो। और एक टॉपिक है मेरा जिस संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ, शायद आप लोगों को मालूम होगा, अपना जो नोटबंदी हुआ था उस वक्त अनिल बोकिल सर का नाम शायद सुना हो, तो अर्थ क्रांति करके वो संस्था से हम लोग जुड़े हुए हैं, मैं भी, और आप सब भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके साथ है, क्योंकि हमारी भावना वसुदेव कुटुंबकम जैसी है। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा बहुत मैं बोलूँगा आज। तो मैं थैंक यू वेरी मच अगेन, आपने मुझे इनवाइट किया इस तरह। तो मैं थोड़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है कि हम सब लोग पहले तो ये ई बुल किया है जब से 71 से जैसे स्टार्ट हुआ यूरिया और सबका, और वहाँ खेती के अंदर क्या हुआ था कि विश्व की भूखमरी को मिटाने के लिए हमारे पास इतना अनाज नहीं होता था उस वक्त में, तो जितना अभी है, क्योंकि अभी तो हमारे पास एक्सेस है, तभी तो गवर्नमेंट 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है फ्री में, क्योंकि हमारे पास एक्सेस है, हम किसी को भी दे सकते हैं वैसे ही। तो उसके बाद भी हमारे साथ ज़्यादा बचता है। धान की खेती इतनी ज़्यादा हो गई है, लेकिन जो क्वालिटी धान की अभी हो रही है, चाहे आप वेजिटेबल्स लो के को भी कुछ भी खाओ, तो उसके अंदर जहर ज़्यादा आता है। कितना परसेंटेज आता है वो कहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा आता है जहर उसके अंदर।
तो वो इसके लिए हमको क्या करना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है। लेकिन आज के खेडूत में क्या है कि फार्मर में डर है कि क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर यानी कि जैविक फार्मिंग के अंदर ऑर्गेनिक और जैविक दोनों अलग अलग चीज है। ऑर्गेनिक के अंदर थोड़ा बहुत केमिकल्स नहीं आता है, लेकिन उसकी सिस्टम अलग है। और जैविक जो हम गाय आधारित खेती बोलते हैं, वो पूरी प्राकृतिक खेती उसको बोलते हैं, वो पूरी सिस्टम अलग है। तो हम यहाँ प्राकृतिक खेती के बारे में बात करेंगे और थोड़ा बहुत किचन गार्डन के बारे में बात करेंगे। तो किसी को अगर ऐसा है कि इसी के अंदर मुझे कम लागत मिलेगी या आवक मिलेगी, यानी कि कम मेरा बीज बोएंगे तो उसका कम मेरा बुना वो ज्यादा कम अनाज उगेगा, ऐसा कुछ होगा, तो ऐसा नहीं है। पहले साल शायद आपको ऐसा कुछ लगेगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा वैसे वैसे आपको इसके अंदर इतना ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। जैसे ही आप यूरिया डीएपी से लेते हैं उनसे भी ज्यादा मिलता है, और क्वालिटी मिलता है, और उसका दाम भी मिलता है, आपको मिल सकेगा। तो कहना क्या है कि शुरुआत करनी पड़ेगी। आज बहुत सारे भारत के फार्मर्स है, खेडूत है, उन लोग, मेरे पास 500 की क्लब है, 500 600 की, वो लोग प्राकृतिक फार्मिंग करते हैं, सब गाय आधारित खेती करते हैं। तो उसके अंदर उन लोगों को इतना अच्छा लगा है। पहले तो दिल का सुकून मिलता है कि हम जो अनाज उगाते हैं तो वो सब प्योर उगाते हैं, इससे किसी की सेहत पे नुकसान नहीं होता है, तो बहुत बढ़िया रहता है। वही दिल का सुकून पहला है। क्योंकि आज कुछ भी वस्तु हो, आज भारत के अंदर हो या परदेश में हो, थोड़ी बहुत मिलावट तो होती है दवाई की, ये सब, तो टेस्ट भी नहीं आता है। तो इसके अंदर आपको करना कुछ नहीं है। गाय आधारित खेती के लिए आपको एक गाय रखनी है। अगर गाय नहीं होती है आपके पास, तो वेस्ट डिकम्पोजर करके एक प्रोडक्ट आता है, वो गाय के उसमें से ही बनाई हुई है, और गाय के मूत्र और छान में से ही बनाई हुई है प्रोडक्ट। गाजियाबाद की एक लेबोरेटरी गवर्नमेंट के उन लोगों ने डेवलप किया है, 20 रुपीज की बॉटल देती है, उसको वेस्ट डिकम्पोजर बोलते हैं। वो भी खरीद के, और उसमें क्या है, एक ही दफा खरीदना है, फिर सालों साल चलेगा। समझ लो कि एक 20 रुपया की वो एक डब्बी लेके आएंगे तो पूरा गांव इसके ऊपर काम कर सकेगा। इतना प्रोडक्शन, इतना हेवी मटेरियल है वो, और डे बाय डे बनता ही जाएगा। जैसे हम दही मिलावट करते हैं दूध के अंदर, और हमको दही की जरूरत नहीं पड़ती और उसी के अंदर से मिलता है, उसी तरह से। मेरा थोड़ा हिंदी कच्चा है तो समझ जाइएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये है। और इसके अंदर क्या है कि डे बाय डे आपके जमीन के अंदर केचुए बहुत ज्यादा हो जाएंगे, केचुए भी ज्यादा होंगे। और उसके अंदर एक और भी आती है जापानीज टेक्निक, उसको बोलते हैं नो टिल, यानी कि खिदाई खुदाई कुछ नहीं करनी है। उसके अंदर आपको जो जुताई होती है वो करना नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि जीरो टिल, यानी कि जीरो आपको जो पराली बोलते हैं ना, वो जो हम लोग इसको जलाते हैं, तो वो जलाने की जरूरत नहीं है। और उसके लिए इसमें क्या है कि अपना एटमॉस्फेयर भी खराब होता है। और अब हम सबको मालूम है कि पराली की वजह से आज दिल्ली के अंदर कितना प्रॉब्लम आता है पॉल्यूशन का। तो ये सब नहीं होगा, इससे पॉल्यूशन हमारा इतना इम्प्रूव होगा, बढ़िया होगा, नहीं जलाने से। और वो पराली को क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है। नोटिल सिस्टम के अंदर हमको जो भी जमीन है, ऐसा बोलते हैं जैसे हम कपड़े पहनते हैं वैसे जमीन को नंगी नहीं रखनी है। वैसे जैसे हम हमारा किचन गार्डन के अंदर अगर हम काम करेंगे तो उसके अंदर भी नहीं रखनी है, और चाहे हम खेत के अंदर काम करेंगे उसको भी नंगी नहीं रखनी है। जैसे वो पराली वो सब आता है वो स्प्रेड अप कर देना है जमीन के ऊपर। तो उससे क्या होगा कि जब भी बारिश आएगी, जब भी आप पानी दोगे, तो वो पानी आपको महीने में समझ लो 2 या 3 दफा देना पड़ेगा। तो आपको महीने में 1 ही दफा या महीने में 2 दफा ही देना पड़ेगा। तो कम हो जाएगा, 50% कम हो जाएगा, आपको पानी नहीं देना पड़ेगा। और उससे क्या होगा कि जो पराली होगी तो उसके नीचे जो केचुए होंगे उसको भी कोई ठंडक मिलेगी, वो अपना काम अच्छा करेगा, जो बैक्टीरिया है
वो भी डेवलप बहुत अच्छा होगा। लेकिन जैसे हम जुताई खुटाई वो सब करते हैं ट्रैक्टर के, तो उससे क्या है कि जो भी हमारा बैक्टीरियास है वो सब ऊपर नीचे होके डेड हो जाता है, मर जाता है। और हम ऐसा समझते हैं कि जमीन को ऊपर नीचे करने से थोड़ी नमी हो जाएगी, नरम हो जाएगी, नहीं होगा। एक प्रयोग करना चाहिए हर किसी फार्मर को और हर किसी के किचन गार्डन के अंदर। तो ज्यादा नहीं करेंगे तो 10 फुट बाय 10 फुट के अंदर ये जो पराली है, अपना घास फूस है, वो सब डाल दो इसके अंदर। उससे क्या होगा, फालतू का कोई घास होगा तो वो बीड्स वो जब बोलते हैं वो सब नहीं उगेगा, गारंटी के साथ नहीं उगेगा। अगर उगता है थोड़ा बहुत 5-10% तो उसको निकाल के वहीं पे रख छोड़ दो, तो उसका भी एक खातर तैयार हो जाएगा, यानी खाद तैयार हो जाएगा प्राकृतिक तरह से, पानी और वो मिलने से। तो इस तरह से हम अपना खेत को बचाते हैं। और क्योंकि मेरा भी थोड़ा बहुत वक्त हो गया, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा ले लेता हूँ। तो इससे क्या होगा है कि अपने खेत के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया डेवलप होंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया डेवलप होंगे। जैसे भी आप अपना हाथ जमीन के अंदर डालोगे, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, तो अपना हाथ अपने आप अंदर चला जाएगा। आपको जो भी कुछ भी बोना है वो आप अपने आप बो सकेंगे, और अपने आप वो फिर उसका उग कर सब बाहर आ जाएंगे। उसका प्रोडक्शन भी बहुत बढ़िया होगा, उसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया होगा, और उसका मूल्य भी बहुत बढ़िया मिलेगा आपको, यानी कि दाम बहुत बढ़िया मिलेगा। तो ये हुई टिल फार्मिंग की, नो टिल फार्मिंग, और थोड़ी बहुत प्राकृतिक की बात हुई। और अब मैं किचन गार्डन में आता हूँ। तो हम लोग किचन गार्डन में पहली भूल क्या करते हैं, मुझे भी मालूम नहीं था, तो मैं आज तक ये भूल करता आया था। उसमें क्या है, किचन गार्डन के अंदर के मुझे सब पन्ने वो सब सूखा सूखा पन्ना वो जो होता है वो गिरता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि झाड़ू लेके साफ करते हैं और उसको बाहर डाल देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं हम लोग। उसको बाहर नहीं डालना है, वो तो हमारा ब्राउन गोल्ड है, उसको वहीं पे छोड़ देना है। जैसे कि जिस जंगल के अंदर हम लोग देखते हैं, तो जंगल का फल जो भी हम खाते हैं, तो आपको शायद मालूम होगा बहुत मीठा रहता है। जंगल के अंदर हम पानी डालने के लिए भी नहीं जाते हैं, तो कैसे उगता है वो सब, कहाँ से खाद मिलती है उनको। तो ये जो पन्ने गिरते हैं, सूखे पन्ने, लीले पन्ने जो भी है बारिश की वजह से, वो वहाँ जमीन पे रहते हैं, और वहाँ पानी के साथ मिलकर वो सड़ जाते हैं, और सड़ने के बाद वो वहाँ खाद के रूपांतर में हो जाते हैं। उसी तरह हमारे किचन गार्डन है या खेत के अंदर, और ज्यादा जितना भी आप डालोगे तो वो खाद के अंदर रूपांतर हो जाएगा। हमको बाहर का कोई खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी कुछ भी जात के, हमको सिर्फ पानी देना है और बस अपने को वो लेना है। तो उससे आपका खर्च भी आधा से भी कम हो जाएगा खेत के अंदर। और किचन गार्डन के अंदर भी आपको कुछ ज्यादा तसदी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बहनें हैं जो किचन गार्डन के शौकीन है, वो लोग बोलते हैं कि मेरी ये तुरई अच्छी नहीं होती है, मेरी ये जो लौकी है वो अच्छी नहीं होती है, मेरा करेला अच्छा नहीं होता है, मेरा टमाटर अच्छा नहीं होता है, मेरी मिर्ची अच्छी नहीं होती है, वो सब अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगी। क्योंकि उनको वो जो पौधा होता है, वो पौधे को इतना स्ट्रांगनेस आती है, उसको इतनी शक्ति मिलती है पौधे को। क्योंकि हम जुताई भी नहीं करते, और जो पन्ने हैं उसका जो खाद बन जाता है उसके अंदर से, उसको और भी ज्यादा जो भी विटामिन वो सब चाहिए उसको अंदर, वो उनको मिल जाता है। तो उससे पौधा मजबूत होता है, ज्यादा टेस्टी मिलता है, ज्यादा उत्पादन भी दे देता है, और ज्यादा कुछ दरकार करने की जरूरत नहीं रहती है। तो इसी की तरह से हम लोग ये भी काम कर सकते हैं। और दूसरा मैं आता हूँ अपने देश पे। आप सब लोग जानते हो कि कितने 2-3-4-5 साल से हम लोग यूपीआई के अंदर पेमेंट करते हैं। तो यूपीआई का जो पेमेंट है वो हम सबको मालूम है कि कितना इजी मेथड है। और शायद आप मैं तो गर्व से कहता हूँ कि यहाँ अमेरिका से हमारा देश इतना टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ गया है इस प्रकार की, कि आज के तारीख में मैं अमेरिका के अंदर भी कैश में भी डीलिंग होता है और डेबिट क्रेडिट कार्ड में डीलिंग होता है।
तो कैश में भी ज्यादा इतना ही होता है जितना डेबिट क्रेडिट कार्ड में अंदर होता है। 35% लोग डेबिट और क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और अमेरिका के अंदर, और हमारे इंडिया के अंदर 95% लोग यूपीआई का ही उपयोग करते हैं। तो कई लोगों को मैंने पूछा है, मेरे दोस्त को, तो वो लोग तो बताते हैं कि हमारे पॉकेट में पैसे होते हैं लेकिन कब हमने वॉलेट के अंदर डाले हैं वो हमें पता नहीं है, क्योंकि हम लोग सब मोबाइल से पेमेंट कर देते हैं। ये बात सही है तो कोई मुझे बताए माइक ओपन करके, सही है कि नहीं है? राइट सर, राइट। या तो इससे क्या है कि ये टेक्नोलॉजी 22 कंट्री के अंदर हमारे दूसरा और गर्व की बात करना है कि ये टेक्नोलॉजी अदर 22 कंट्री के साथ हमने यूपीआई का कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वहां भी अपना डॉलर वो सब लेके नहीं जाना पड़ेगा, अपना यूपीआई से हम पेमेंट करेंगे। और इसमें मैं बड़ा 3-4 कंट्रीज का नाम देता हूँ। तो इसके अंदर इटाली आ गया, फ्रांस आ गया, सिंगापुर आ गया, बगल में बांग्लादेश आ गया, मॉरिशस आ गया, श्रीलंका आ गया, फिर वियतनाम ऐसा ये भी आ गया, हांगकांग वो सब शायद हो गया है, मैं आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरे पास 22 कंट्री की कॉन्ट्रैक्ट का नाम है, लिस्ट नहीं है, मैंने लिस्ट नहीं निकाला है। तो ये गौरव की बात है। इससे क्या है कि करप्शन कम हो जाएगा, छोटे छोटे जो हमको करप्शन के लिए प्रॉब्लम आता है वो कम हो जाएगा। और उससे भी ज्यादा एक और चीज होने वाली है, आने वाले मेरे हिसाब से दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगी, सबको शायद मालूम होगा, सीबीडीसी, कल मैंने थोड़ा बहुत ब्रीफ में किया था। सीबीडीसी मालूम है, डिजिटल करेंसी? किसी को मालूम है तो मुझे कृपया बताए तो ठीक है, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ूं। सर अभी ऑन पैसिव में ही न्यूज आया था सीबीडीसी का, सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी के बारे में, तभी पढ़ा था सर थोड़ा सा। अच्छा, और मैं कृपा करता हूँ जो लोग अपना माइक और ये ओपन कर माइक तो ठीक है, लेकिन अपना वीडियो ओपन कर सकता है तो अच्छा रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला बोल रहा हूँ। यस सर, राइट सर। तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि मेरे साथ कोई है, तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगी बोलने के लिए, वरना ऐसा बोलता है कि मैं रेडियो पे बोल रहा हूँ सिर्फ। बरोबर है ना? लेकिन अब समय बदल गया है, अब वीडियो आ गया है, तो वीडियो जो लोग वीडियो चालू कर सकता है कर दे तो अच्छा है। थैंक यू। तो ये सीबीडीसी क्या है, शायद भारत के अंदर सब लोगों को मालूम नहीं है क्या है। मालूम है किसी को? अपना माइक ओपन करके बताए तो अच्छा रहेगा। नहीं मालूम है? ठीक है। नो सर। तो सीबीडीसी क्या है? सेंट्रल बैंक ने अपनी डिजिटल करेंसी निकाली है, वही है सीबीडीसी, राइट, आई थिंक। एब्सोल्युटली राइट। ये है डिजिटल करेंसी में नोट आएगी। कई कंट्रीज में अभी बातचीत चल रही है, एक कंट्री चला रही है, लेकिन फुल फ्लेज में नहीं है। अफ्रीकन यूनियन की एक कंट्री है वो चला रही है, शायद ब्राजील या ऐसा कुछ है, मैं नाम भूल गया हूँ यहाँ पे। तो वो लोग अभी चला रहे हैं, सीबीडीसी से भी करते हैं, कैश से भी करते हैं काम, लेकिन उनके पास यूपीआई नहीं है। तो आने वाले दिनों के अंदर लिख कर दे देता हूँ, 500 और 200 की नोट वापस ले लेंगे, जैसे 2000 की नोट ले लिया ना वापस ऐसे, और वो 2026 के एंड तक शायद एंड तक सब 500 और 200 की नोट वापस ले लेंगे कंपनी, गवर्नमेंट, वो हमको वापस नहीं देंगे। और ये जो सीबीडीसी है वो उसमें क्या है प्लस पॉइंट, कि पूरे के पूरी नोट डिजिटल करेंसी में आएगी पूरी। तो डिजिटल करेंसी के अंदर सब आ जाएगा, तो उसके अंदर 2000, 1000, 500, 200 सब नोटें आएगी, लेकिन डिजिटल करेंसी डिजिटल फॉर्म में आएगी। और दूसरा क्या है कि उसके अंदर मित्तल भाई अपना वो बंद करेंगे प्लीज माइक। या थैंक यू। तो उससे क्या है कि उसके अंदर नंबर भी आएंगे, तो आपके पास हिस्ट्री रहेगी कि मैंने ये पैसा किस को दिया, और उसी सामने वाले के पास हिस्ट्री रहेगी कि ये पैसा किसने मुझे दिया। लेकिन आरबीआई के पास कोई वो नहीं रहेगा, और आपको बैंक में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए। और एक प्लस पॉइंट ये है सीबीडीसी के इसके अंदर
कि आप अपना फ्लिप वाला जो सादा फोन होता है ना वो भी यूज करेंगे, उसके अंदर जो पैसा जाएगा वो ब्लूटूथ के जरिए से जाएगा। उसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत प्लस पॉइंट है। और आपको आपके वॉलेट के अंदर, मोबाइल के अंदर एक वॉलेट होगा, वॉलेट के अंदर आपको जितना पैसा चाहिए वो आप रख सकेंगे। फिर किसी के जन में वो भी आएगा कि शायद अपना मोबाइल टूट गया, छीन गया, कोई ले गया, तो वो अपना मोबाइल तो लॉक होता है, तो उससे वो लोग यूज नहीं कर सकेंगे। और वो मोबाइल टूट गया तो आप दूसरा मोबाइल लेके उसकी एप्स डाउनलोड करके उसका पासवर्ड वो सब डाल देंगे, तो वो पैसा जो उसी के अंदर होगा वो तुरंत इसके अंदर आ जाएगा। तो ये सीबीडीसी है। और सीबीडीसी आने से क्या होगा कि गवर्नमेंट 5,000 रुपये तक का ही ऑफिशियली कैश का ट्रांजैक्शन करेगी, बाकी का कैश का ट्रांजैक्शन नहीं करेगी, इनवैलिड करेगी, वो वैलिड नहीं होगा। और 500-200 की नोट बंद हो जाएगी, सिर्फ 100 रुपया और 50 रुपये की नोट बंद हो जाएगी। तो उससे एक प्लस पॉइंट क्या होगा कि करप्शन बंद हो जाएगा। सामने वाला कोई भी मांगेगा कि पैसा, तो बोलना कि भाई मेरे पास तो सीबीडीसी लेना है तो ले लो, तो वो पैसा नहीं मांगेगा, क्योंकि उसके पास हिस्ट्री मिलेगी, आपके पास भी हिस्ट्री मिलेगी कि मैंने ये नोटें उनको दिया है और इसकी वजह से उसने मुझे पैसा मांगा था। तो वो करप्शन में भी वो हो जाएगा। और ये गवर्नमेंट बहुत तुरंत करने वाली है यूपीआई के साथ। यूपीआई तो चालू रहेगा ही रहेगा, ये सीबीडीसी भी स्टार्ट हो जाएगा। और एक महत्व की बात है, हमारे अमेरिका के अंदर भी स्टार्ट होने वाला है। अभी हमको 1 महीना पहले इसका न्यूज़ मिला था कि वो लोग भी करने वाले हैं ऐसा हिस्सा सीबीडीसी का। तो बेटर है कि एक और मैं आज भूल गया कि सबसे पहले तो मुझे यही शेयर करना था कि आज हमारे ऑन पैसिव को 6 साल कंप्लीट हो गए। 18 जून 2018 के दिन हमारी कंपनी का फाउंडेशन हुआ था और आज हमको 6 साल कंप्लीट हो गए हैं। जो लोग स्पीकर ऑन कर सकते हैं तो उसकी सबको बधाइयाँ। तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। बधाइयाँ हम सब लोग। कांग्रेचुलेशन सर, कांग्रेचुलेशन सबको, सभी को ऑन पैसिव कांग्रेचुलेशन सर, कांग्रेचुलेशन। सभी को बहुत बहुत मुबारक। या 7वें साल में हम Yes, sir. Congratulations. गए हैं। We are very blessed. Everyone on Pacific founder, congratulations. और एक अनाउंसमेंट हमारे सर ने We are समझ लो so कि lucky to have on Pacific. We are the part of on Pacific. We are so very lucky. Thank you या so वी आर much. वेरी लकी। Congratulations, हेमंत सर, congratulations. में जुड़ा था। हेमंत सर, बहुत बहुत मुबारक हो और आज का सेशन तो वंडरफुल जा रहा है। congratulations, हेमंत सर. कांग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ, थैंक यू वेरी मच। और एस मुफारे सर ने रिकॉर्डिंग है अपने डेबिट कार्ड के लिए, वो बोले थे, लेकिन थोड़ी बहुत हम सब मालूम है कि हम 200 प्लस कंट्री को साथ में लेकर काम कर रहे हैं। तो 2 मार्च 2024 को उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि जो डेबिट कार्ड है वो सबसे पहले मैं भारत वाले को दूंगा। तो आप सब लोग बहुत लकी है कि डेबिट कार्ड जब भी आएगा तो वो भारत वाले को पहले मिलेगा, हम बाकी के देश को बाद में मिलेगा। क्योंकि उसके अंदर क्या है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स अलग अलग देशों में क्या है कि जिस कंट्री का प्रॉब्लम है, शायद हम समझ लो क्या $1 का हमारे यहाँ 83 रुपीज मिलता है, तो लेकिन अफ्रीकन यूनियंस की कोई कंट्रीज है, वो कंट्रीज में क्या है कि बहुत सारे पैसे, ₹1 का समझ लो $1 का वहाँ पे 2,000 5,000 रुपया 4,000 वही करेंसी जो होती है उसका होता है। तो उस गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होता है, ये सब है। लेकिन उन लोगों को समझाया है कि भाई ये सब जो आएगा तो आपको टैक्स तो मिलने वाला है ना, तो आप क्यों ऐसा करते हैं। तो जो गवर्नमेंट जो नहीं मानती थी वही गवर्नमेंट अब ऐसा ऐसा मानने लगी है। हमको ये सब जो देरी हो रही है यहाँ पे, तो इसके मेन प्रॉब्लम यही है और कुछ नहीं है देरी होने का।
कि ये जो गवर्नमेंट के अंदर प्रॉब्लम आता है इसीलिए ये आने में देरी लगी। लेकिन जब भी हमारा ओ वेरिफिकेशन शायद मालूम नहीं है, ये मेरा खुद का गट्स है, ये मेरी खुद की सोच है कि आने वाले इस मंथ के एंड तक, आई एम नॉट श्योर, ये किसी ने डिक्लेयर नहीं किया है, मैं भी डिक्लेयर नहीं करता हूँ, तो कोई अपने वो नहीं लेके हेमंत भाई ने बोला था क्यों आया क्यों नहीं, लेकिन ये मेरा अनुमान है कि आने वाले इस मंथ के एंड तक अपना ओ वेरीफाई वो हो जाएगा। और आपको शायद मालूम होगा कि अभी ओ ट्रैकर दिखता नहीं है, पहले ओ ट्रैकर दिखता था अपने अकाउंट के अंदर, वो अभी नहीं दिखता है। आप देखना है तो OES के अंदर देखना है तो देख लीजिए, नहीं देखना है इसका मतलब ये हुआ है कि बैक ऑफिस के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है और कुछ बड़ा होगा। शायद ये भी हो सकता है वो ट्रैकर हमको दे दे और बोलेंगे कि आपके लिए तो फ्री है, आप यूज करना है तो आप कर सकते हो, जैसे वो कनेक्ट के लिए करते हैं। तो हमको एक और भी शुक्रिया और थैंक्स एस मुफारे सर को करना चाहिए पॉजिटिवली, जो मैं तो बात करता हूँ कि हम लोग पहली सितंबर से वो कनेक्ट को ऑफिशियल यूज कर रहे हैं पैसा दे के। कोई भी कंपनी ऐसा है कि आज 8-9 महीना होने वाला है और हमको फ्री में वो कनेक्ट विद 10,000 ज्वाइनिंग कोई देता है, इससे सस्ता और अच्छा क्या है हमारे लिए? कोई नहीं है। आप किसी को भी कोई भी इसके अंदर कर सकते हो, तो आप वो कनेक्ट के जरिए से मीटिंग करते हो, आप 8-9 महीने से मीटिंग कर रहे हो थ्रू आउट इसके अंदर, बरोबर है? तो वो एक भी पैसा खर्च नहीं होता है, आप चाहे जितने घंटे इसके अंदर ज्वाइंट होकर आप बात कर सको, मीटिंग कर सकते हो, किसी को शेयर कर सकते हो, तो कोई पैसा नहीं लगता है। उसमें भी क्या है कि कंपनी को इसके अंदर भी थोड़ी बहुत इनकम होती है, हम सबको शायद मालूम नहीं है। इंटरनेट के अंदर क्या होता है कि सभी को, जो भी कंपनी होती है, यूट्यूब वाले को भी, हम यूट्यूब यूज करते हैं तो अपना इंटरनेट का जो अमाउंट होता है वो कंपनी यूट्यूब वाले को भी देता है। इसी तरह से अपना वो कनेक्ट हम जितना यूज करते हैं, अपनी वेबसाइट पे जितना जाते हैं, तो जो भी इंटरनेट हम यूज करेंगे, आप भारत के अंदर जो भी यूज करेंगे, मैं अमेरिका में जो भी यूज करता हूँ, वो सभी कंपनियां हमारी कंपनी को पैसा देती है, सभी को देती है। यूट्यूब यूज करता हूँ तो यूट्यूब वाले को देती है, फेसबुक करता हूँ तो फेसबुक वाले को दे, व्हाट्सएप करता हूँ तो व्हाट्सएप वाले को भी देती है। तो एक दूसरे से वो लोग कनेक्टेड है तो देना ही पड़ता है। तो इसीलिए तो कहता हूँ कि हम सब लोग को दिन में एक दफा अपनी ऑन पैसे की वो कनेक्ट की साइट ओपन करनी है, ऑन पैसे की साइट ओपन करनी है, और इसके अंदर अपनी लैंग्वेज तो है, जिसको इंग्लिश नहीं आता है, हिंदी नहीं आती है, तमिल सब में है, तो आप उसके अंदर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसके अंदर फायदा अपना ही फायदा खुद का ही होगा। अब क्योंकि ये कंपनी हमारी है, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ये कंपनी मेरी खुद की है, एस मुफारे सर की अकेले की नहीं है, क्योंकि हम सब लोग इसके अंदर पार्टनर्स हैं। एस मुफारे सर ने बोले थे आप सब लोग फाउंडर मेंबर है, तो मैं बोलता हूँ नहीं, हम लोग सब फाउंडर पार्टनर्स है अमुक परसेंटेज के। तो ये हमारी कंपनी है, तो हमारी कंपनी के बारे में हम सबको अच्छा सोचना चाहिए, अच्छी तरह से, और अच्छी सोच रखनी चाहिए। कोई अगर नेगेटिव है तो उसको बोलो, आज नहीं तो कल तुमको ये मिलने वाला है, मिलने वाला है, मिलने वाला है। तो मैं यहाँ इसलिए बोलता हूँ कि +1 पॉइंट ऐसा बोलता हूँ कि हमारी कंपनी क्यों है और क्यों हमको मिलने वाला है। आज सब लोग कोई ना कोई कंपनी से MLM में जुड़े हुए हैं होंगे, बरोबर है? आज कितनी कंपनियां आई और चली गई, मैं किसी कंपनी का पर्टिकुलर नाम नहीं देता हूं, लेकिन कोई किसी का CEO या उसका डायरेक्टर, MD, कोई अपने सामने आके कभी भी बात नहीं किया है। ये एस मुफारे सर, ये अकेले CEO ऐसा है, वेरी फर्स्ट डे वो हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करता है, हमारे साथ बातचीत करता है, हमारी सुनता है। अगर उसके जहन में ऐसा कुछ होता है तो वो कब का पैसा लेके चले जाते, ऐसा नहीं है कि अभी लेके निकल गया है। तो मन में से ये निकाल दो कि ये कंपनी बंद होने वाली है, ये कुछ नहीं होने वाला है।
हमारी कंपनी आज नहीं तो कल थोड़ी देर लगेगी। देर इसलिए लगती है कि पूरे विश्व को साथ में लेके जाना है। आपको पैसा मिले, अदर कंट्री को पैसा ना मिले तो वो तो अच्छा नहीं होता है ना। सभी को एक साथ में मिलना चाहिए और हमको बोनस भी मिलेगा। जो लोग ने विड्रॉल किया है और जो लोग ने विड्रॉल भी नहीं किया है वो सबको बोनस मिलने वाला है। विड्रॉल किया है उन लोगों का तो विड्रॉल है, जो लोगों ने टीम है उसी के अंदर से विड्रॉल किया है तो उसका पैसा मिलने वाला है। लेकिन जिसकी जीरो टीम है तो उसको बोनस मिलेगा, नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, उसको भी बोनस मिलेगा। और ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे जीरो टीम वाले को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जितना टीम वाले को मिलेगा उतना ही जीरो टीम वाले को मिलेगा। ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि नहीं मिलना है। तो बी पॉजिटिव और हमको यहाँ पॉजिटिव ही रहना है। और एक बात कि जो आने वाला जो अपना डेबिट कार्ड है वो हम अकेले को नहीं पूरे विश्व को देना है उनको। तो उसके अंदर भी हम अपना जो डेबिट कार्ड है उसकी लिमिट क्या होगी, तो अनलिमिटेड होगा। जैसे भी आपका जो डेबिट कार्ड है आप यूज करते हैं, एटीएम कार्ड जो आप भारत में बोलते हैं, तो आप कहीं भी जाते हो तो उसके अंदर से जितना पैसा आपको खर्च करना है आप अनलिमिटेड खर्च कर सकते हैं। उसी के तरह से अपने डेबिट कार्ड के अंदर जितने भी पैसे होंगे यू कैन यूज इट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व के अंदर, क्योंकि ये इंटरनेशनल होगा। पूरे विश्व के अंदर आप इसका यूज कर सकेंगे। इसको आप यूपीआई के अंदर भी ज्वाइन कर सकेंगे आने वाले दिनों के अंदर। तो उसकी चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि वो कैसे यूज होगा, किस तरह से यूज करना है, कैसा है। और एक प्लस पॉइंट है कि एस मुफारे सर हमको भारत वाले को पहले देना है। तो थैंक यू वेरी मच अगेन एस मुफारे सर को कि हमको पहले देने वाले हैं भारत वाले को। लेकिन मैं तो यहाँ यूएसए में हूँ, हमको तो वेट करना पड़ेगा कब देने वाला है वो। और किसी को और एक अर्थ क्रांति जो जिस से साथ में जुड़ने वाला हूँ, ये बहुत हम गवर्नमेंट के साथ अभी हम बात कर रहे हैं। तो इसका मैं ज़्यादा डिटेल में अगर जो चाहिए तो मैं एक रिकॉर्डिंग में भेज दे दूंगा तो सबको मिल जाएंगे। लेकिन इसका ब्रीफ में मैं बोल दूंगा कि हम लोग भारत के अंदर गवर्नमेंट के साथ क्या मांगने वाले हैं कि जो भी सीनियर सिटीजन्स होंगे 60 अबव, तो करीबन अभी तक 14 करोड़ सीनियर सिटीजन्स है हमारे भारत के अंदर। उन सब लोग को हमने गवर्नमेंट से ऐसी मांग की है कि सब लोग को 20-20 हजार रुपया देंगे हर एक कपल को। यानी बुढ़ा बुढ़ी जो भी होगा, उन 60 प्लस जो भी होगा, उन सबको 10-10 हजार देना है। एक को 10, दूसरे को 10, यानी कि एक कपल को 20 हजार देना है। तो उससे फायदा क्या होगा कि जो अभी फार्मर सुसाइड करते हैं ना, वो भी बंद हो जाएगा, तुरंत दूसरे दिन बंद हो जाएगा। जो लोग बूढ़े माँ बाप को रखने के लिए नहीं रखते हैं वो भी अपने घर पे रखेंगे, क्योंकि बूढ़े की आवक इनकम आती है ना 10-20 हजार रुपया, वो रखेंगे और वो अपने स्वमान से भी जिएंगे। वो पैसा कैसे आएगा, किस तरह से आएगा, उसका पूरा वीडियो हमने बनाया है। वो वीडियो मैं यहाँ ज्योति बहन को शेयर कर दूंगा, तो वो ज्योति बहन आप पूरे ग्रुप के अंदर वो शेयर कर देंगे। जिसको सुनना है वो सुन ले। उसके लिए भी किसी को भी और जिस तरह का कैसे भी इसको डिस्कस करना है वो मेरे साथ कभी भी डिस्कस कर सकते हैं। मेरा टेलीफोन नंबर है, यहाँ लिखना है तो सब लोग लिख दो। मैं बोलता हूँ +1 479 747 5044। दोबारा बोलता हूँ +1 479 747 5044। कभी भी कोई भी समय पे आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी का छूट गया है तो ज्योति बहन के साथ मेरा नंबर है, और बहुत ग्रुप में बहुत लोगों के साथ मेरा नंबर है। तो उनसे आप नंबर लेके मेरे से कोई भी किसी भी ऑन पैसिव की बात हो, सीबीडीसी की बात हो, या अपने फार्मिंग की बात हो, यानी कि जैविक खेती की बात हो, किचन गार्डन की बात हो, कोई भी डिस्कस करना है किसी के बारे में, तो आप बेधड़क आप बेझिझक मुझसे फोन कर दीजिएगा, तो मैं बात करूंगा। मेरा टाइमिंग है आपका सुबह से 10 बजे से शाम को
8:30 9 बजे तक, आपका टाइम बोलता हूँ, भारत का। उसके बाद आप सो जाते हैं तो मैं भी आपके साथ ही सो जाता हूँ, और आप सब जगते हैं तो तभी मैं जग जाता हूँ। तो यही मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया है। अब समय मेरे पास भी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि मेरा भी आज 15-20 मिनट में लेट हो गया हूँ यहाँ पे अपने नाइट ऑडिट्स वो सब करने के लिए। कोई बात नहीं है, पहले मेरा भाई बहन आप सब लोग हैं वो पहले है, मेरे ऑन पेसिवियन सब लोग मेरे पहले है, बाद में ये सब कुछ ये तो है ही है। लेकिन आप सब मेरे फैमिली मेंबर्स है, 14 लाख प्लस जो भी है वो मेरे भाई और बहन है। और मैं यहाँ मेरा जो भी विचार था आज का, वो मैं यहाँ मेरा विचार है, मेरा वक्तव्य है, वो मैं खत्म करता हूँ। बोलने चालने में थोड़ी बहुत गलती हो गई हो तो मैं सबसे माफी मांगता हूँ। मेरे से बड़े जो भी है उन सबको मेरा प्रणाम, मेरे से जो भी छोटे है उन सबको मेरा प्यार दुलार। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू ज्योति बहन। ओके, थैंक यू सो मच हेमंत भाई, थैंक यू सो मच। रियली आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी जो कि हम सभी के हित में है, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता है अपना स्वास्थ्य। धन चाहे कितना भी आ जाए, लेकिन जब हमारा शरीर ही साथ ना दे तो हम उस धन का उपयोग कैसे करेंगे और सेवा भी कैसे करेंगे, ह्यूमैनिटी भी कैसे करेंगे। तो सबसे पहली प्रायोरिटी है हम लोगों की कि हमारा शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। तो रियली ग्रेट हेमंत भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन। फिर हम लोग आपका सेशन रखना चाहेंगे, और जो आपने बताया ना कि हम वृद्ध लोगों के लिए यहाँ ये जो पेंशन की व्यवस्था, रियली हेड्स ऑफ यू कि ये चीजें भी लोग सोचते हैं, और ऑन पैसिव में आने के बाद में तो कुछ भी पॉसिबल। यहाँ तो इम्पॉसिबल वाला तो कोई काम ही नहीं है और नाम ही नहीं है, सारी चीजें पॉसिबल हैं। तो हम सभी लोगों को मिलकर भी करनी है, और हमारे भाई के मिशन में भी हम लोगों को सहयोग देना है। रियली आपने बोला कि जब यानी एक सोर्स ऑफ इनकम हमारे जो वृद्ध माता पिता हैं या सास ससुर हैं, इवन किसी के भी, तो फिर लोग उनको कैसे रखेंगे। आप सोचिए कि जो पेंशन आती है तो अभी भी लोग उस दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत प्यार दुलार की कमी है, लोग यहाँ पैसे को ही प्राथमिकता देते हैं। तो जब एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी, तो जैसे आपने बोला कि फार्मर्स भी यहाँ सुसाइड करने से बच जाएंगे, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट, मेरा मानना तो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट सबसे पहले तो फ्री 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 सारा कुछ फ्री देती है। जब हम किसी को फ्री देते हैं ना, तो वो व्यक्ति अपंग बन जाते हैं। तो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं भारत में ऐसी भी व्यवस्थाएं हैं कि सारी चीजें सुख सुविधाएं बहुत ही ज्यादा हैं, तो इसीलिए लोग भी अपंग बन रहे हैं। जो ना युवा भी हैं, तो उनके लिए भी जो गवर्नमेंट कर रही है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कर रही है गरीब लोगों के लिए। लेकिन जिन तक ये सुख सुविधाएं पहुंचनी चाहिए उन तक सुविधाएं नहीं पहुंचती हैं, और जिनके पास में सारा कुछ है, पावर है, उनके पास में ये सुविधाएं पहुंचती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी राशन कार्ड है, ठीक है, तो ये जिस बंदे को, गरीब व्यक्ति कौन है? गरीब व्यक्ति वो है कि जिसके तन ढकने को कपड़े नहीं है, 2 वक्त के भोजन नहीं है ना, वो व्यक्ति गरीब है। लेकिन हम जानबूझकर गरीब बनते हैं, क्योंकि हमारा आईआरडी में नाम होना चाहिए, लो पॉवर्टी लाइन में हमारा नाम होना चाहिए। तो हम खुद इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि बोलते हैं ना कि परमात्मा भी बोलते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दशा और दिशा बदलना हमारा ही काम है। जब हम जैसा सोचेंगे ना, वैसा हमारे साथ में होगा भी। तो थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा कि आपने ये सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट किया, और मुझे तो बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि उन लोगों की भी दशा भी बदल जाएगी एंड दिशा भी बदल जाएगी। उनको एक यानी कि उम्मीद की किरण जो रहती है ना वृद्ध लोगों, क्योंकि यंग लोग तो बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ सोच भी सकते हैं,
बिजनेस के बारे में भी, अपनों के बारे में भी, सारा कुछ। लेकिन सीनियर सिटीजन्स तो ज्यादा कुछ सोच नहीं सकते हैं, ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि वो निर्भर हो जाते, आत्मनिर्भर नहीं निर्भर हो जाते हैं। तो थैंक यू सो मच हेमंत भाई। एंड मैं यहाँ से हमारे हरफुल भाई को बुलाना चाहूंगी। मोस्ट वेलकम है हरफुल भाई, आप आए और हमारे हेमंत भाई के प्रेजेंटेशन पर वीक दें। थैंक यू ज्योति बहना, आपने मुझे हमारे अपने हम सब के मंच पे आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं और ग्रेट सैल्यूट करते हैं इस शिव शक्ति मंच को भी, और इसके आपके ऑर्गेनाइजर आप हैं, आपको भी। और आज आपने कॉस्टिंग भी संभाल रखी है, धमाल मचा दिया बहना, तो सुपर धन्यवाद आपको। और आज के प्रेजेंटर हमारे हेमंत सर को मैं दिल से ग्रेट सैल्यूट करता हूं। और सर को मैंने बहुत से मंचों पे चाहे इनक्रेडिबल हो, चाहे इंटरनेशनल मंच हो, या चाहे वो हमारा भारत वाला हो, या और भी बहुत से मंचों पे मैंने सर को देखा है, सर को सुना है। बहुत अच्छा लगा आज वो हमारे मंच पे आए, हम सबके मंच पे आए, आप वो खुद अपने मंच पे आए, तो बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने बहुत सी बातें रखी जो हमें जरूरत है, हमारी जो खेती है उसके लिए जरूरत है, किसानों के लिए जरूरत है, और सबसे बड़ी जरूरत है हम सब मनुष्य के लिए है कि हम ये जो जहर की दवाइयां या जहर केमिकल के साथ हम इतने अपने आप को, अपने जो कहते हैं ना लाइफ तक को हमने कम कर लिया है। तो इन सब चीजों से हम दोबारा ऑर्गेनिक खेती करते हैं हम, तो उससे हम दोबारा आप और हम सब वापस उसी लय में, उसी अच्छे जीवन में हम वापस आ सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत कुछ बताया है, उन सबको हमें अपने जीवन में करना चाहिए, और हमें इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। उसमें ज्यादा जगह भी नहीं लगती है, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा एक छोटा सा एक क्यारीनुमा आप बना सकते हो अपने घर में, और उससे आप अपने ये खाद वगैरह तैयार कर सकते हो। खेतों में, गाँव में तो ये सब चीजें हैं, सबके पास में एक आधे पशु भी मिल जाता है। जिसके पास में नहीं है उनके लिए सर ने बता दिया ना, एक छोटा सा, एक बहुत ही कम कॉस्ट में एक डब्बा मिलता है, उससे आप अपना पूरा गांव उसका इस्तेमाल कर सकता है, यानी पूरे विलेज में जितने लोग हैं, जितने किसान हैं, सब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज है, तो नॉर्मल सी चीज है, और आप ऐसा कर सकते हैं। और बहुत सी जगह है, पंजाब में ये सब सिस्टम है, मेरे यहाँ राजस्थान में भी है, लेकिन वहां पर थोड़ा सा गर्म लू ज्यादा होती है, इस कारण से थोड़ा सा केंचुए को बचाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसके लिए पराली की जरूरत होती है। तो पंजाब में तो लोग पराली से उसको ढक के उनको बचा लेते हैं, लेकिन राजस्थान में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन उसके लिए हम कुछ गेहूं की पराली रखिए और आप ऐसा कर सकते हैं। तो थैंक यू बहना, और थैंक यू हेमंत सर, ग्रेट सैल्यूट। और सबको धन्यवाद करता हूँ, जो भी पर्सन, जितने भी सम्मानित लोग हमारे मंच पे, हम सब के अपने खुद के मंच पे जो जुड़े हुए हैं, तो सबको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं हरफुल नमस्कार बहना, आपने मुझे 2 शब्द बोलने के लिए कहा। और टू ज्योति तिवारी बहन, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच आपके वैल्यूएबल फीडबैक के लिए। और आपका फीडबैक भी ऑलवेज बहुत ही वैल्यूएबल रहता है रियली। आप भी शिव शक्ति के लिए एक समझ लीजिए गाइडलाइन देने वाले पर्सन है। सो थैंक यू सो मच हरफुल भाई, थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ से बुलाना चाहूंगी हमारे बिरदी मनमोहन सर को। तो मोस्ट वेलकम है बिरदी मनमोहन सर, आप मंच पर आए और हेमंत भाई के प्रेजेंटेशन पर फीडबैक दें। मोस्ट वेलकम। हेलो। यस भाई, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू मैम। मैं सभी को सत श्री अकाल बुलाता हूँ और गुड आफ्टरनून। मैं 5 मिनट के 10 मिनट के बाद में हाजिर होता हूँ, जब तक आप किसी और वैल्यूएबल पर्सन की शेयरिंग ले लीजिए। थैंक यू बिल्कुल, थैंक यू सो मच भाई। और मैं यहाँ से हमारे महेश भाई राठौड़ को बुलाना चाहूंगी। मोस्ट वेलकम है महेश भाई राठौड़, आप आए और हमारे हेमंत भाई के प्रेजेंटेशन पर फीडबैक दें। मोस्ट वेलकम है महेश भाई। थैंक यू ज्योति मैम।
एक पर्सन को आप इनवाइट कर लीजिए, तब तक मैं कंफर्म हो जाऊं। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं आदित्य भाई को देख पा रही हूँ, तो मोस्ट वेलकम है आदित्य भाई, आप मंच पर आएं और अपना फीडबैक दें। ओके नेक्स्ट। थैंक यू ज्योति सिस्टर, एम आई ऑडिबल? यस यस ऑडिबल, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। मैं सुन रहा था और कुछ अपना भी काम कर रहा था, इसलिए थोड़ा वापस आने में ना थोड़ा दिक्कत होता है। तो थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन द काउच। एंड हेमंत सर को आज सुना, कल भी सुना था मैंने, और वो कल बोल के गए थे कि आज मैं यहाँ पे आऊँगा। तो हेमंत भाई के तो आप जितनी तारीफ करो उतना कम है। इतने डेडिकेटेड हैं और जो बोलते हैं और बड़े डिसिप्लिन्ड हैं। जैसे हमें मालूम है कि जो इंडियन यूएसए में रहता है ना, तो वो वहाँ पे जाके, इंडियंस की तो खासियत होती है कि चीज़ों को ग्रैब कर ही लेते हैं। और हेमंत सर के अंदर जो डिसिप्लिन है ना, जो इनका टाइम शेड्यूल है, ये बड़ा अच्छा है। और आप लोगों ने भी सुना होगा, जैसे वो बोल रहे थे कि जब हम लोग जागते हैं तो वो भी जागते हैं, जब हम सोते हैं तो वो भी सोते हैं। तो ये चीज़ें मैं काफ़ी देर से हेमंत सर से जुड़ा हुआ हूँ। और आई वांट टू जस्ट हेमंत सर इज हियर, या इज हियर। तो हेमंत सर ओम शांति, और ओम शांति टू ज्योति सिस्टर ऑल्सो। और जो सीबीडीसी के बारे में आज हेमंत सर ने बताया, ये मेरे को कम से कम इन्होंने 4-5 महीने पहले भी बता दिया था। और जो ये फार्मिंग के रिलेटेड ऑर्गेनिक के बारे में इनका जितना इंटरेस्ट है, ये हम लोगों की काफ़ी टॉक्स होती रहती हैं। और ये रेगुलर मेरे को कोई ना कोई व्हाट्सएप पे मैसेज भी छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि इसको शेयर करो, पर मैं शेयर नहीं करता हूँ, मैं खुद देख के अपने पे ही लेता हूँ। ये मेरे में बड़ी बैड हैबिट है। थैंक यू। और हेमंत सर, इस चीज़ का माइंड मत करना कभी, पर मैं आपके मैसेजेस यूज देख लेता हूँ। तो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे ऑर्गेनिक के बारे में इन्होंने बोला। और पंजाब में यू नो के फर्टिलाइजर्स का यूज़ इतना ज़्यादा है कि अगर हम अपनी यहाँ की पंजाब की सॉइल को टेस्ट करवाएं, तो ज़्यादातर यहाँ पे गेहूँ, हम बोलते हैं जीरी और कनक, आप बोलते हो गेहूँ और धान। तो यहाँ पे ज़्यादातर जिन ज़मीन पे गेहूँ और धान की पैदावार कर रहे हैं, तो वहाँ पे यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स इतना ज़्यादा है। मैं इसमें फार्मर्स को दोष नहीं देता हूँ, दोष उन कंपनीज का है, लाइक इफ्को है, बेयर है ना, और बहुत हैं। तो इन लोगों को क्या है, ये दीज पीपल्स आर जस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट, और इन्होंने सिर्फ अपनी सेल देखनी होती है। तो अगर किसी पर एकड़ में आधा लीटर से काम चलता है, तो ये कैलकुलेशन करते हैं कि इससे कितना हमारा सेल जनरेट हो रहा है एक पर्टिकुलर रीजन में। तो अगर कोई पर्टिकुलर रीजन कम है और वहाँ पे उनके पास डीलर डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा है, तो ये वहाँ पे शॉपकीपर्स को, जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको गलत भी मतलब गाइड कर सकते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे सेल्स एग्जेक्टिव पे डिपेंड करता है। और जैसे से मैं भी कोई फर्टिलाइजर की शॉप है, तो मैं कौन सा कोई टेक्निकल हूँ या किसी फर्टिलाइजर का मेरे को बताओ, कोई दुकानदार बेच रहा हो, तो क्या उसने बीएससी एग्रीकल्चर है, इज एमएससी एग्रीकल्चर और नॉट, नहीं है, कोई भी नहीं होता है। तो हम लोग डिपेंडेंट होते हैं सेल्स एग्जेक्टिव पे। तो सेल्स एग्जेक्टिव हमें जैसा बोलते हैं कि भाई अपने ग्राहक को बोलो 1 किले में आधा लीटर ठीक नहीं रहेगा, तो 1 लीटर डालो, अगर आपकी फसल खराब होगी तो हम जिम्मेवार नहीं है। तो डर की राजनीति चलती रहती है, हर जगह चलती है, और ये कंपनीज इसको बखूबी निभा रही हैं। और ऐसे डरा डरा के इन्होंने मतलब यहाँ पे पंजाब हो, हरियाणा हो, तो यहाँ पे अगर आप सॉइल चेक करवाओ, तो काफ़ी मतलब जो फर्टिलाइज़र यूज़ है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और बड़ा डेंजरस पार्ट भी है। तो जो फसलें हैं वो खुद ही खाने के लायक नहीं रहती हैं। और हम भी कमीशन एजेंट फैमिली से हैं, आड़ती हैं, हम लोगों का पेरेंटल बिजनेस, दादा परदादाओं का यही काम है, आड़त का ही है। तो हम भी जब अपने घर में कनक लाते हैं, तो सॉरी टू से कि हम ना पंजाब की ना हरियाणा की, हम एमपी की कनक को यूज़ करते हैं, क्योंकि वो रेड कलर की होती है। तो एक सिनेरियो बन गया, एक माइंड डेवलपमेंट हुआ है। और ये आज का नहीं है, जब मैं कॉलेज से निकला था तब से ये मैं देखता आ रहा हूँ। मैं भी पूछता था अपने फादर से
कि हमारे पास तो खुद आती है कनक आती है, तो वो आप कनक क्यों नहीं लेते हो? तो कहते हैं नहीं ये नहीं लेनी है, तो एमपी से लाएंगे, एमपी की आती है और कलर में भी फर्क होता है और वहाँ पे पेस्टिसाइड्स कम यूज़ करते हैं। तो ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, सभी एक्सपेरिमेंट से डरते हैं, और जब तक क्रॉप रोटेशन नहीं होगा तब तक यहाँ के फार्मर्स फर्टिलाइजर्स की तरफ फर्टिलाइजर को मूव नहीं करने वाले। तो सबसे पहले काफ़ी चीज़ें हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड हैं। क्रॉप रोटेशन होगा तो चीज़ें चलेंगी, अच्छी इनकम आएगी, और उसके पीछे बैक एंड पे आपको परचेजर भी चाहिए। तो सब चीज़ें आपस में जुड़ी हैं, और विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए सभी डर डर के, सबको मालूम है कि कहीं ना कहीं उनके कॉर्नर में है कि हम लोग गलत काम कर रहे हैं, पर और करें भी क्या, तो ये चीज़ का डर रहता है। और एक हेमंत सर ने जैसे सीबीडीसी का बोला, तो ये टॉपिक तो इनका बड़ा प्रिय है और ये हमेशा बोलते हैं मेरे को। उसमें अभी मेरे पास एक कस्टमर था, मैंने सुना नहीं, शायद इन्होंने बोला होगा, पक्का बोला होगा, तो ये हमेशा मेरे को बोलते थे, आदित्य भाई जो तुम्हारी ग्रास रूट लेवल की करप्शन है ना वो खत्म हो जाएगी। मैं कहा हेमंत सर ये तो हो नहीं सकता है। तो कहते नहीं सीबीडीसी आ रहा है, तो अगर तेरे से कोई 10,000 रुपया घूस मांगेगा ना तो तू उसको सीबीडीसी से पेमेंट कर देना, तो वो अगर एक बार अगर उसने ले लिया तो वो तेरे ट्रैप में आ गया। तो कहते ग्रास रूट लेवल की ये खत्म हो जाएगी, और तब से हमारी सीबीडीसी के बारे में चर्चा चल रही है। और मैं चाहूँगा हेमंत सर कि आप इस टॉपिक पे 1-2 बार अपनी शेयरिंग्स दो, क्योंकि यू हैव अ ग्रेट वर्क ऑन इट। होमवर्क आपका बहुत किया हुआ है इस पे, तो थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन द काउच, एंड आई कैन सी हेमंत सर ऑल्सो। थोड़ा बहुत आई एम सॉरी टू से, मुझे थोड़ा बहुत अभी क्या है कि ऑफिस का काम भी करना पड़ता है जहाँ मैं रहता हूँ। मोटर के अंदर देखो, यहाँ आपको देखता है मोटर 6, तो मोटर बिजनेस से मैं जुड़ा हूँ। तो वैसे भी टाइम आधा घंटा लेट हो गया है, नो प्रॉब्लम, माय कंट्री इज फर्स्ट। तो वो भी होगा, ये भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन सीबीडीसी के लिए आदित्य भाई से हर वक्त मुझे चर्चा रहती है, और मैंने उनको भी बोला था कि आप अपना एक QR कोड बना के रख दो। और यहाँ जो भी अपने ऑन पेसिवियंस भाई बहनें जो भी है, उन लोगों को मेरी नम्र निवेदन, नम्र हर लोग के पास बैंक अकाउंट तो है, किसी का स्टेट बैंक में है, कोई का बैंक ऑफ बड़ौदा में है, किसी का प्राइवेट बैंक में है। तो लगभग 8 बैंकों के अंदर सीबीडीसी के लिए आ गया है एप्स। तो पहली दफा आपको बैंक में जाना पड़ेगा एक ही टाइम, वो एप्स डाउनलोड करवा दीजिए, और थोड़ा बहुत पैसा जो भी अंदर डलवाना है वो डलवा दीजिए। एक एक्सपेरिमेंट तो कीजिए। तो इससे क्या होगा कि देखो, अकेला नरेंद्र मोदी या कोई भी गवर्नमेंट आएगी, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, कि मैं बोलता हूँ राहुल गांधी भी आएगा, समझ लो, कोई भी XYZ कोई भी आएगा, हम नागरिक होके हम पहल नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अकेली गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। अगर हमारा घर को नीट एंड क्लीन करना है ना, तो सबसे पहले हमको ही झाड़ू पकड़ना पड़ेगा। इसके लिए गवर्नमेंट नहीं आएगी, कोई भी नहीं आएगा। समझ लो कि हमारा रोग क्लीन करना है तो दुख बांट सकते हैं, दुख किसी का ले नहीं सकते। तो इसी तरह से हम लोगों को पहल करनी चाहिए दोनों में, ये सीबीडीसी में और गार्डन खेत खलियान के अंदर और किचन गार्डन के अंदर भी। तो सीबीडीसी के लिए जो एप्स है वो हम सब लोग डाल दे, और सामने वाले जो भी आज व्यापारी है, कोई भी समझ लो कि कोई किराने की दुकान वाला है, जैसे आदित्य भाई ने तो शायद डाल दिया है, QR कोड बना दिया है। तो ये पटेल सर, मैं जब भी बैंक में जाता हूँ ना, तो बैंक में जाके मेरे को कुछ छाना होता है, तो मैं वहाँ पे सीबीडीसी की बात कर लेता हूँ किसी भी ऑफिसर से, और वो एकदम से खड़ा हो जाता है और वो मेरे को बिठाता है और ठंडा पानी पिला के ही भेजता है वो। तो नहीं, इसके पीछे पड़ जाओ। या मैं सर, I have raised a point in the circle office of a PNB bank, and they assure me that we will send an executive to you,
एंड दे आर फेल्ड टिल येट एंड हर 1-2 महीने के बाद वहाँ पे वो कस्टमर्स को बुलाते हैं, तो उसमें मैं जाता हूँ और इस बार मैं फिर पॉइंट रेज करने वाला हूँ। थैंक यू। अगर इट कैन बी पॉसिबल, सो वहां से वीडियो कॉल करना, मैं उनको एक वाक्य बोलूंगा ना, वो तुरंत बोलेंगे नहीं कर दो, अब भी करवा दो, क्योंकि मैं भी शायद उनको उसकी वैल्यू ज्यादा मालूम नहीं है, और वो आ गया है मार्केट में, ऐसा नहीं है नहीं आ गया है। ये अपना डॉक्टर है ना, उसने भी डाला है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप अपनी अपनी बैंकों के अंदर जाइए, कोई HDFC में है, कोई ICICI में है, कोई बैंक ऑफ बड़ौदा में है, बैंक ऑफ पंजाब है, वो कोई भी है, 8 बैंक है, कैनरा बैंक है, स्टेट बैंक है, तो वहां जाके उसको बोलो कि भाई मुझे CBDC में पेमेंट करनी है, तो मुझे ऐप्स डाउनलोड कर दो। तुरंत वो ऐप्स डाउनलोड कर देगा, आपका अकाउंट्स में ज्वाइंट हो जाएगा, और तुरंत से पैसा आप उसके अकाउंट में से CBDC में आ जाएगा। जिस तरह की नोटो चाहिए उसकी मिल जाएगी आपको। तो इससे क्या होगा, मैं तो बोलता हूँ 50-100 रुपये डालो, ज्यादा मत डालो, लेकिन स्टार्ट करो। तो इससे क्या होगा है कि हमारी इस करने से हमारा ऑन पेसिवियन वाले का नाम भी होगा कि ये जग गए ऑन पेसिवियन वाले सबसे पहले। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो अगर देखो, शायद मैं भारत में मैं आने वाला हूँ, मे बी आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कम इन जनवरी फरवरी, शायद देखो यहाँ मुझे किस तरह से रहता है, उसी के हिसाब से मैं आने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले मेरा अकाउंट में जाके मैं CBDC सबसे पहले डाउनलोड करवा दूंगा। आपको शायद मालूम नहीं है, मैं UPI यहाँ अमेरिका से करता हूँ। मैं इतना अलर्ट हूँ कि UPI का पेमेंट किसी को इंडिया में चाहिए तो मैं अमेरिका से बैठे बैठे, मेरे पास इंडियन मोबाइल है, ये वाला, इसके अंदर इंडिया का कार्ड है, तो इसके अंदर मुझे UPI करता हूँ। मैं 2 फोन रखता हूँ मैं, तो इसके अंदर मैं UPI का पेमेंट रखता हूँ और वो करता भी हूँ। तो टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करो, और इससे क्या है प्लस पॉइंट कि आपका मनी वाइट है और वाइट रहेगा, वाइट में जाएगा सामने वाले के अकाउंट के अंदर। तो आपको भी लिखाई करने की जरूरत नहीं है कि भाई कहाँ पैसा मैंने कहाँ यूज किया, किस तरह से यूज किया, कैसे यूज किया। मुझे पता है, तब तक मैं 2 साल पहले आया था, तभी मैंने UPI डाउनलोड किया था 2021 में, या 21-22 में आया था। तो मैं इतनी सारी परचेज की थी UPI से ही की थी, करीबन 1 लाख रुपए की होगी, तो पूरी UPI से की थी। मैं तो इतना वो हो गया, तो आज की तारीख के मेरे पास हिसाब है कि कहाँ मैंने पैसा खर्च किया। तो ये प्लस पॉइंट है सब लोगों के लिए कि कहाँ किस तरह से कहाँ पैसा हम खर्च करते हैं। और अपने जो बच्चे हैं ना, वो लोग भी आपको मालूम पड़ेगा उसने कहाँ कहाँ खर्च किया है, तो वो भी छुपा नहीं सकेगा, कैश हो गई तो छुपा देगा। तो उसी के तरह ही CBDC है, ये अपना सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। किसी को वीडियो चाहिए तो मैं ज्योति बहन आपको भेज देता हूँ, 2 वीडियो में आपको भेजता हूँ, एक नोटिल वाला भेजता हूँ, अपना जो भी फार्मर्स है उन लोगों को भेज दो, एक ये CBDC का भेजता हूँ, और ये अपना अर्थ क्रांति का वीडियो, 3 वीडियो में भेजता हूँ। तो इसके अंदर क्या होगा कि और कुछ नहीं, सब लोग को अवेयरनेस तो होनी चाहिए। मैं इतना दूर 8000 किलोमीटर दूर अमेरिका में बैठ के अवेयरनेस, भारत के अवेयरनेस की बात करता हूँ कि भाई सब लोग को अवेयरनेस करना है। तो आप सब लोग मुझे सहयोग कीजिए कि भाई सब हम ऑन पेसिवियन लोग ही सहयोग कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास ये वो कनेक्ट का प्लेटफॉर्म है। तो मैं जो जहाँ मुझे मिलता है बोलने का मौका, तो मैं वहाँ जाके ये 2 बातें तो जरूर रखता हूँ, ये अर्थ क्रांति की और ये CBDC की। तो उससे क्या है कि एक फैलाव हो जाए, सबको पता हो जाए कि क्या है क्या नहीं है। तो गवर्नमेंट को इतनी कम वो करनी पड़ेगी मेहनत, तो हम लोग आज से क्यों ना स्टार्ट करें। मैं तो ये ऐसी सोच रखता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि वी विल स्टार्ट अवर बेस्ट। और आज हमारी एनिवर्सरी भी है, 6 साल कंप्लीट किए हैं हमने, और 7वें साल में हम लोग प्रवेश कर दिए आज से। तो आज ही के दिन हम कुछ नया करें तो
ये किचन गार्डनिंग के लिए भी हमें जो भी साफ सफाई करनी है हम गार्डन में नहीं करेंगे, वो उसी के अंदर ही डाल देंगे। जो भी हमारे पौधे के वो पन्ने गिरे हैं, टहनियाँ गिनी है, जो भी है वो परचूरन, वो जो खरपतवार निकलती है वो भी निकाल के उसी के अंदर डाल देते हैं। तो देखो आप सिर्फ 3 महीने देख लीजिए आने वाले, आप दिसंबर तक देख लीजिए, बीच में तो मानसून आएगा, कि कितना बढ़िया आपका क्रॉप, मानसून का क्रॉप दिसंबर में होता है। इमीडिएट इफेक्ट आएगी, मैं 100% बोलता हूँ, क्योंकि ये खुद मैंने किया है यहाँ सब एक्सपेरिमेंट, इसलिए बोलता हूँ मैं। तो थैंक यू वेरी मच अगेन मुझे सुनने के लिए, क्योंकि अभी मेरा कुछ काम अधूरा है, तो वे बाकी अगर चलता है तो मैं वापिस आता हूँ वापिस। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया जो आपका विजन है ना, बहुत ही बढ़िया। और हेड्स ऑफ यू कि इंडियन के लिए हम भले ही कहीं भी रहें, लेकिन हमारा दिल है हिंदुस्तानी। रियली हमारे जो हेमंत भाई हैं, तो उन्होंने ये साबित करके दिखा दिया कि हम भले कहीं भी रहें, यूएस में रहें, इवन कहीं भी, ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन हम लोग हैं तो हिंदुस्तानी ही ना। तो इसीलिए तो हमारा भारत देश महान है। जय हिंद, जय भारत। एंड में अगेन हमारे महेश भाई को बुलाना चाहूंगी। मोस्ट वेलकम है महेश भाई, आप आए और हेमंत भाई के प्रेजेंटेशन पर फीडबैक दें। मोस्ट वेलकम महेश भाई। थैंक यू वेरी मच ज्योति मैम, बहुत बढ़िया सेशन आज का, क्योंकि हेमंत भाई पटेल एक गुजराती मित्र आज हमारा प्लेटफॉर्म पर આવ્યા છે। हेमंत भाई अगर તમે સાંભળતા હો તો 1 મિનિટ માટે फ्री हो तो कैमरो चालू करजो, કારણ કે હું પણ એક ગુજરાતી છું। એમ તો આપણે બધા હિન્દુસ્તાની જ છીએ, હિન્દુસ્તાન દિલમાં લઈને આખા વર્લ્ડના ખૂણે ખૂણામાં આપણે ભ્રમણ કરીએ છીએ। તો હેમંતભાઈ તમે અવેલેબલ હો તો કેમેરો ચાલુ કરજો 1 મિનિટ માટે। નમસ્કાર। નમસ્કાર, ઓકે ઓકે સાહેબ, હું તમને ટાઈમ આપતો રહીશ, નો પ્રોબ્લેમ। કોઈ વાંધો નહીં સાહેબ। નમસ્કાર, કેમ છો? મજામાં? બસ મજામાં। વારે વાહ, વારે વાહ। ગુજરાતી મિત્રો છીએ, हिंदुस्तानी मित्रों छे, અને एक जबरदस्त टॉपिक ની સાથે आपने अपना प्रेजेंटेशन रखा सर। मैं काफी मंचों से यस आपको सुनता रहता हूँ, काफी वेबिनार में भी आपको देखा भी है। और आज का टॉपिक जो प्राकृतिक फार्मिंग है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उसके बारे में आपने बहुत अच्छी सारी बात बताई। मैं एक बात यहाँ से ये भी क्लियर करूंगा, शायद जो मित्र जानते हैं वो मुझे बोलेंगे कि आप क्या क्या करते हो। मैं मल्टी डायमेंशन वे में काम भी करता हूँ। आज मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा आउटलेट है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का, मैं एक डीलर भी हूँ। लेकिन यस, मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करता हूँ। वैसे तो मेरे बड़े भाई कर रहे हैं, ये गुजरात में ही हूँ, जामनगर से मैं। और हमारा जो खेत है, एक विशेषता ये है कि वो तीनों तरफ नदी बहती है और एक तरफ रोड है, तो किसी भी बगल वाले खेत से हमारा खेत अटैच नहीं है। और प्योर जो हमारी गौ है, उसका जो पंचामृत होता है, उसके आधार पर उसका खाद बनाकर ही हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं। पूरा जो फॉर्मूला है हमारा खाद का, जो फर्टिलाइजर होता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, और उसकी पूरी गुजरात और कच्छ और सौराष्ट्र की एजेंसी भी मेरे पास है। जो नेचुरली फर्टिलाइजर है, उसकी पूरी एजेंसी गुजरात और कच्छ की वो भी मेरे पास है। हालांकि वो बिजनेस मेरे बड़े भैया हैंडल कर रहे हैं और खेती भी वही कर रहे हैं। अब नेचुरली प्योर ऑर्गेनिक खेती, जैसे गुजराती मित्र है उसको शायद पता होगा, सुभाष पालेकर जो प्राकृतिक खेती है, उसके आधार पे ही हम फार्मिंग करते हैं। और 5-6 गाय भी हमने अपने खेत पे रखी भी है। और उस गाय को भी जो चारा मिलता है वो भी ऑर्गेनिक ही हम देते हैं। यानी कि पूरा जो दूध है, दही है या घी है, हम लोग नेचुरली अपने घर से बनाई प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक गाय है, मेरे पास गिर गाय भी है, वो ही चीज हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सब सभी के लिए पॉसिबल भी नहीं है।
लेकिन जितना हो सके आजकल हम देखते हैं कि जो फर्टिलाइजर होते हैं, कोई भी खाद्य चीज है, फ्रूट है या फिर गेहूं है, अनाज जो भी है, हम जो लोग डेली तौर पे रूटीन में लेते हैं, वो कहीं ना कहीं जो फर्टिलाइजर और जो भी दवाइयां होती है, जो छिड़काव करते हैं ना हम लोग, कीटनाशक होती है या फिर घास फूस के लिए जो दवाई हम छिड़काव करते हैं, वो सभी एक पॉइजन ही है। और वो पॉइजन बाय डिफॉल्ट हमारे गेहूं जो भी खाद्य पदार्थ है वहां उसकी इफेक्ट आती है। आजकल जो इंडिया में कैंसर, खास करके स्टमच और मुंह का जो कैंसर, ये हर दिन इसके पेशेंट बढ़ रहे हैं। इसका यही रीजन, एक मेजर रीजन है। कैंसर इज नॉट ए रीजन ओनली फॉर पॉइजन। डिफरेंट टाइप काफी सारे रीजन हो सकता है, लेकिन एक रीजन ये भी है कि हम जो भी खाते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक जंतुनाशक जो होता है या फर्टिलाइजर जो है उसकी इफेक्ट आती है। अब पंजाब की बात हो रही थी, पंजाब में जो गेहूं होता है वो पूरा एक्सपोर्ट हो जाता है। कोई पंजाबी लोग वहां के गेहूं जहां से मेरी समझ है लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पूरा पंजाब की जो खेती है उसके जो जमीन के बैक्टीरिया है पूरे वो खत्म हो चुके हैं। जमीन के भीतर कुछ बैक्टीरिया बहुत जरूरी होता है। मैं प्राकृतिक खेती मेरे बड़े भाई करते हैं, लेकिन मैं जुड़ा हूँ इस फार्म से और मुझे मालूम है कैसे होता है, कैसे क्या करना पड़ता है। लेकिन एनीवे कैंसर का जो भी प्रदूषण बढ़ा है उसमें कहीं ना कहीं हमारी जो खाद्य चीजें है, फ्रूट से लेकर अनाज तक, तो बिल्कुल उसका रीजन भी यही है। जहां तक मिल सके हम लोगों को नेचुरली, जस्ट 1 मिनट, जहां तक मिल सके हम लोगों को नेचुरली जो भी मिले कोशिश करनी चाहिए, या फिर जो अपने रिश्तेदार या अपने मित्रगण है वहां से अगर कुछ नेचुरली मिल जाए हमको, ऑर्गेनिक जो भी चीज, उसको जरूर हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। एक और बात उसके साथ जुड़ी है कि 5-6 मेरे पास देसी गाय है और 1-2 गिर गाय भी है, और जो घी बनता है मेरा बम्बई तक एक्सपोर्ट होता है। बम्बई तक हमारा घी जाता है और 3000 रुपये पर केजी का उसका भाव है, फिर भी लोग मांग रहे हैं। क्योंकि ओरिजिनल, अभी देखिए ऑर्गेनिक के नाम पर, ओरिजिनल के नाम पर काफी सारी ठगाई भी होती है। आपको बोल देंगे कि ये ओरिजिनल है, लेकिन अजनबी से ये कोई आप लेन देन मत करिए। अगर आपके रिश्तेदार में या कांटेक्ट में है तो बिल्कुल आप ऑर्गेनिक चीजें वहां से ले सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं, खास करके बच्चों के लिए। अभी मार्केट ऐसा है कि कोई भी फ्रूट अगर हम लेने जाए तो वहां से भी देखकर लेना पड़ता है। उसकी सीधी सी सरल एक प्रक्रिया भी है कि आप कोई भी फ्रूट हो उसको 2 घंटे के लिए कम से कम सिंधा नमक पानी में डालकर 2 घंटे के लिए उस फ्रूट को उसमें डुबो कर रखिए, बाद में उसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि कम पॉइजन, जो भी पॉइजन होगा वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यस, ये तो फार्मिंग की बात थी। मैं फार्मर भी हूँ और मैं, काफी लोगों को पता होगा कि मैं एक शेफर्ड हूँ, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं कि गाय भैंस चराने वाले जो गडरिया होते हैं, वही कम्युनिटी से। लेकिन एक बड़ी बात यह है अहमद भाई कि मैं जिस गांव से आया वो पूरा गांव पटेल कम्युनिटी से है, और मैं आज यहाँ तक हूँ या फिर बिजनेस में जुड़ा हूँ तो उसकी देन एक पटेल जो लॉबी है, क्योंकि पूरी एजुकेशन वहां से आया। मेरे गांव में मेरा अकेले का घर है, हमारा शेफर्ड का, लेकिन पूरा गांव पटेल का गांव है। और मैं हम उन लोगों के साथ रह के, वो लोग स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, हम देख देख कर, मेरे मम्मी ने मजदूरी करके हम लोगों को पढ़ाया, लेकिन पढ़ाई जरूरी थी और हम उन लोगों के साथ रहकर, यस, आज मैं एक बिजनेसमैन हूँ। काफी सारे वे में हम बिजनेस कर रहे हैं। फर्टिलाइजर की एजेंसी है, वो भी ऑर्गेनिक खेती भी करते हैं, ऑर्गेनिक दूध दही घी वो सब हम लोग, उसका भी व्यापार है। और साथ में जो बात हो रही थी CBDC की, तो यस, मेरा आउटलेट है और मैं ये एक बिजनेसमैन हूँ। काफी सारे मेरे पास डिवाइस ही है जो कार्ड पेमेंट से होता है या डिजिटल UPI से, सब कुछ आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि एक आउटलेट लेकर बैठे तो जो भी पेमेंट मेथड हो हम एक्सेप्ट करते हैं। और इसके बारे में मैंने 5-6 महीने पहले मेरे बात हो रही थी एक बैंक मैनेजर से, तो इसी सिलसिले में बात भी हुई कि CBDC जो है, सेंट्रल
बैंक डिजिटल करेंसी। यस, ये बिल्कुल, अब देखिए बात फीचर की है लेकिन कितनी जल्दी हमारे साथ आती है, ये सबके लिए एक भलाई का काम है, क्योंकि जो बात हो रही है करप्शन की, यस, हमारा विजन भी कहीं ना कहीं करप्शन करेक्शन के साथ ही जुड़ा है। तो ये बहुत, जो भी देश इसको एक्सेप्ट करेगा बहुत सहयोगी भी होगा। और सीबीडीसी, यस, बहुत जल्द ये करेंसी हमारे बीच संभावना है कि जल्दी आ जाए। और साथ में रही बात ओनपेसी की, इनक्रेडिबल इंडिया से भी जुड़ता हूं मैं। ओनपेसी एकतावट और शिव शक्ति मंच अपना ही मंच है, काफी सारे मंच पे हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बनाकर यस प्रोग्रेस में है, लोगों को तो धन्यवाद पाते हैं। 6-7 जॉब भी किया है और शिपिंग कंपनी भी मैं अटेंड किया था 6-7 साल तक, फॉरेन गोइंग वेसल में भी काम किया है। यानी कि बहुत सारे अनुभव को लेकर मैं यहाँ बैठा हूँ और साथ में 4 साल से करीब ऑन पैसिव कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल यस ऑन पैसिव से सेटिस्फाइड हूँ। और कल भी मैंने बताया था कि मुझे गर्व है कि मैं ऑन पैसिव करता हूँ। वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मच भाई, थैंक यू ज्योति मैम एंड पूरी ऑन पैसिव शिव शक्ति की कम्युनिटी को फिर से प्रणाम, धन्यवाद। बैक टू यू ज्योति मैम। महेश भाई, आपका फोन नंबर बोलिए ना, फोन नंबर मेरा है ना आपके पास? यस सर, 9727 कैरी ऑन 00 कैरी ऑन। मैं अच्छा एक बार मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, जस्ट 1 मिनट, क्योंकि मल्टीपल डिवाइस है, मल्टीपल मोबाइल नंबर भी है, पता नहीं चलता। ये अपना ग्रुप ये ग्रुप के अंदर हो गया। वही देता हूँ, आप ग्रुप के अंदर वही देता हूँ, 96646 या 92932 92932 92932। ओके यस, ओके, वैसे तो सभी के पास है क्योंकि ग्रुप में यही नंबर जुड़ा हूं मैं, देख लेता हूँ। सो थैंक यू। यस यस, या ओके, धन्यवाद धन्यवाद। यस ज्योति मैम, बैक टू यू। ओके, थैंक यू सो मच महेश भाई, थैंक यू सो मच। और आपने भी जो जानकारी दी कि जो व्यक्ति संघर्ष करता है वही निखर के आता है। रियली जो ऑन पैसिव में है, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जब हम अपना देखते तो हमें ऐसा लगता है कि कुआं के मेंढक को कि हाँ हम कुएं के अंदर हैं, यही हमारी दुनिया। लेकिन जब वो बाहर निकलता है तब हमें पता चलता है कि हमारे जो ऑन पैसिव में है, रियली भाई बहन सभी लोग बहुत ही संघर्षमय, क्योंकि हीरे को तराश तराश कर ही चमक मिलती है। तो हम सभी लोग जो फाउंडर्स भाई बहन है ना, तो सभी लोग बहुत ही बढ़िया एक के हीरे हैं। और यहाँ हमें जो विश्व का परिवर्तन का कार्य करना है, जहाँ हमारे हेमंत भाई पटेल भी सहयोगी हैं, हमारे महेश भाई राठौड़ भी सहयोगी हैं, एंड एवरीवन, ईच एंड एवरीवन जो कि ऑन पैसिव फैमिली से हैं सभी लोग। सो मैं सभी को थैंक यू सो मच धन्यवाद करना चाहूंगी कि सभी लोग इतने संघर्षमय जीवन से आगे बढ़ के और आज यहाँ ऑन पैसिव में है। इसीलिए तो परमपिता परमात्मा ने हम सभी लोगों को ये ऑन पैसिव की अपॉर्चुनिटी दी है, क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं ना, तो देने वाले ही हैं और हमेशा देने का ही काम करना है। तो देने वाले हैं तभी भगवान हमारा हाथ हमेशा ऊपर वाली श्रेणी में रखता है, कभी नीचे वाली श्रेणी में नहीं। तो रियली बहुत ही प्राउड फील होता है कि जब हम लोग सुनते हैं कि हम सभी लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और हम अपनी परिवार में, अपनी फैमिली में ये चीजें शेयर करते हैं। जैसे कि हमारे महेश भाई राठौड़ ने शेयर की कि उनकी माँ ने उनको कैसे पढ़ाया है। तो रियली बहुत ही बढ़िया महेश भाई कि हम ऐसे ही देखिए, कहीं ना कहीं जीवन में जब तक हमारे
अंदर ना संघर्ष नहीं किया होगा हम लोगों ने, तो हम लोग निखर नहीं सकेंगे, क्योंकि उसकी अनुभूति नहीं होती है हम लोगों को। जो व्यक्ति संघर्ष कर के आता है ना, उसी के अंदर दया, करुणा, प्रेम की भावनाएं रहती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति भी उन परिस्थितियों से गुजरा हुआ होता है, तभी उसमें ये सारी चीजें रहती हैं। और मुझे लगता है कि ऑन पैसिव में जो भी हमारे भाई बहन हैं, कहीं ना कहीं बिल्कुल 99% 99.9% सभी लोग ऐसे ही हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड मैं यहाँ से हमारी वंदना बहन को बुलाना चाहूंगी। मोस्ट वेलकम है वंदना बहन, आप यहाँ मंच पर आए और फीडबैक दें। मोस्ट वेलकम। थैंक यू ज्योति मैम, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी, आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है, उसके लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद। और सभी लोगों को फिर से एक बार मेरी तरफ से भी बधाई देना चाहूंगी कि ऑन पैसिव का आज बर्थडे है, 6 ईयर हो गए ऑन पैसिव को, तो ये हम सभी के लिए बड़े गर्व की बात है और अच्छी बात है। और साथ ही मैं यहाँ पे हमारे सारे लीडर्स, हमारे प्रेजेंटर, होस्ट, को होस्ट और सभी फैमिली हमारे ऑन पैसिव की सभी का बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ और दिल से धन्यवाद भी करना चाहती हूँ कि आप सभी डेली हमारे साथ जुड़े होते हैं यहाँ पे इस मंच पे, और बहुत सारी चीजें हम नई नई चीजों पे बातें करते हैं, सीखते हैं। और आज जैसा कि हेमंत सर से का प्रेजेंटेशन था, मैंने फर्स्ट टाइम उन्हें सुना और उन्होंने बहुत सारी नॉलेज हमें दी, एक किचन गार्डन के बारे में बताया, फार्मिंग के बारे में बताया, बहुत सारी चीजें। और साथ ही उन्होंने जो ओल्ड पर्सन के लिए कहा है, जो कि वो उनके लिए जो व्यवस्था करने वाले हैं कि पर मंथ उन्हें कुछ मिले, ये बहुत ही ज्यादा मतलब मुझे अच्छा लगा ये चीज, क्योंकि इंडिया में इसकी नीड बहुत ज्यादा महसूस होती है। और अगर इस पे कोई काम कर रहे हैं वो, तो बिल्कुल मैं भी जुड़ना चाहूंगी कि इसमें क्या किया जा सकता है और किस तरह किया जा सकता है। मैं ऑलरेडी पहले भी एनजीओज में कई बार काम कर चुकी हूँ, ओल्ड एज होम, ऑर्फेनेज होम एंड वुमेन एम्पावरमेंट पे भी मैंने कई सालों काम किया है बाहर बाहर ट्राइबल सेक्टर में। तो ये ऐसी चीजें जो होती हैं वो सचमुच में, अगर हम किसी, हमारे द्वारा किसी का भी कुछ अच्छा हो रहा होता, हम किसी की लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही एक गौरवान्वित करने वाला महसूस होता है। तो थैंक यू हेमंत सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन, नॉलेज हमारे साथ शेयर की, बहुत अच्छा लगा। और हमारे लायक भी कोई ऐसा काम हो जैसा आपको लगता हो कि हम भी कर सकते हैं, हम सारी महिलाएं, तो जरूर बताइएगा या फिर हमें गाइड करिएगा और हमारे इस मंच पे आते रहिएगा। तो आपका भी बहुत धन्यवाद। और अभी महेश सर को सुना, वाह महेश सर, आपने जैसे ही आपने बताया ना, मुझे एक्चुअली बहुत पसंद है फार्मिंग करना, मेरे पास नहीं है ऐसा ना। मैं इस फैमिली को इस तरह का बिलोंग करती हूँ कि मेरी फैमिली में रहा हो कभी। हमने जब से आंखें खोली तब से ये कंक्रीट ही देखा है। सो दैट मुझे बहुत ज्यादा इसमें शौक है, बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने घर में छोटा सा, हमारा एक गार्डन है, बहुत ही छोटा सा, लेकिन वहां सब कुछ लगा रखा है। उसमें आम, अमरूद, अंगूर, पुदीना, ऐसे बहुत सारी चीजें मैंने छोटी छोटी गमलों में भी, इवन हल्दी, अदरक ऐसे लगा रखे हैं। और शौक बहुत है। और आपका जब सुना कि 3 तरफ से नदी बहती है, तो वाओ, सुन के इतना अच्छा लगा, मैं फील करने लगी कि मैं वहां हूँ। और मेरा फ्यूचर जो एक ड्रीम है, वो फ्यूचर ड्रीम में मेरी 2 चीजें, जब भी हम लोग और पैसिव के फैमिली फ्रेंड्स बैठते हैं, सभी कहते हैं कि उन्हें ये करना है, ये करना है। तो मैं कहती हूँ मेरी 2 ड्रीम्स है जो बहुत मुझे है कि मैं करूंगी। एक तो ये कि एक ऐसी जगह हो जहाँ नदी जो है बिल्कुल जिसमें गोल-गोल छोटे-छोटे पत्थर होते हैं, जो बहुत गहरी नहीं होती है, ऐसा बह रहा हो, और सामने बहुत माउंटेन्स हो, और एक साइड में बिल्कुल ग्रीनरी हो, और वहाँ पे मेरा कॉटेज हो। एक तो वो बहुत मन है, और दूसरा ये कि मैं एक गाय पालूँगी अपनी लाइफ में। मैंने कभी किया नहीं है फार्मिंग, मुझे कुछ भी नहीं आता है, बट एक शौक है कि मुझे एक गाय रखनी है, और इवन मैंने उस गाय का नाम भी सोच के रखा हुआ है। तो आपने जब अभी बताया ये सारी चीजें, तो मुझे इतना अच्छा फील हुआ, बस यूं लगा कि कब मैं आपके वहां पे आ जाऊं जामनगर, और इन सब चीजों को देखूं और सीखूं, और ऐसी जगहों पे रहने का मौका मिले, तो बहुत अच्छा लगा। और यस ये यस, ऑन पैसिव। आपका आपका स्वागत है, आप सभी मित्रों का। जब भी देखिए यहाँ द्वारकाधीश हमारे नजदीक है,
आप जब भी कोई मित्र द्वारका के लिए आए तो बीच में जामनगर आता ही है, तो सभी का वेलकम है। मिलेंगे क्योंकि वन पेश इवेंट है, कहीं ना कहीं ये समय जरूर मिल जाएगा। यस वंदना मैम, कंटिन्यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल हम आएंगे। और एक मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं भी ऐसा कुछ ऑर्गेनिक अपना एक फार्म हाउस बनाऊं बहुत बढ़िया सा, जिसमें ऑर्गेनिक तरीके से हम फलों को, सब्जियों को, सलाद को, इस तरह की चीजों को उगाएं और एक दूसरे के साथ शेयर करें, उन्हें भी सिखाएं, ताकि लोग अपने आप इतने डिपेंडेंट हो जाएं कि वो खुद भी ऑर्गेनिक चीजों को यूज करें बना के। और जैसे कि आपने गाय के घी की भी बात की, तो मैं भी बहुत ढूंढती हूँ। मैं जहाँ पे रहती हूँ बहुत छोटी सी जगह है, मैं कई बार बहुत ढूंढती हूँ कि मुझे अच्छा घी मिल जाए। तो मुझे गाय का घी एक जगह मिलता है 2000 के केजी के अकॉर्डिंग से, तो मैं वो लेके आती हूँ। और आपका भी, आपने जैसा बताया कि आप लोग भी बनाते हैं और आपका एक्सपोर्ट भी होता है, तो बहुत अच्छा लगा सुन के। बस यही चाहती हूँ कि इंडिया में हर जगह ये चीजें हो जाए, ऑर्गेनिक चीजें लोग खाएं, शुद्ध खाएं, जो हमारा पहले का हमारा परिवेश रहा है पिछले समय में। और वो सब्जियां भी हमें वही फ्लेवर की मिले हुए। हम मैंने जो बचपन में सब्जियां खाई हैं उसमें और आज की सब्जियों में बहुत फर्क है। उसका वो जो एक फ्रेग्रेंस होता है, उस टाइम पे जब सब्जियां बनती थी तो हमें पता चल जाता था उसकी खुशबू से कि आज ये बना है। लेकिन आज जो हम लोग यूज करते हैं ना, उसमें पता नहीं चलता है, क्योंकि इतने सारे केमिकल्स और ये सारी कुछ होती हैं। तो मेरा भी एक ये छोटा सा सपना है कि मैं ना ऐसा बहुत इस इंडिया में हर जगह पे हरी हरी चीजें हो जाए, बिल्कुल हरा भरा हमारा इंडिया हो जाए और लोगों को अच्छी चीजें खाने को मिले, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ अगर आपका ठीक है तभी आप सारी चीजें कर सकते हो अच्छे से, तभी आपका मानसिक संतुलन भी अच्छा होगा और तभी का आप कुछ अच्छा सोच सकते हो, डेवलपमेंट के बारे में कर सकते हो। तो स्वस्थ होना बहुत जरूरी है और स्वस्थ का एक ही की है कि आपका सही तरीके का आपका खान पान हो। अभी देखिए सर, मैं अपनी बात करूं तो अभी मैं जो है कि कुछ महीनों से जो गेहूं मैंने छोड़ रखा है। मैं जो मोटे अनाज होते हैं उनको 10 तरह के अनाजों को पिसा के उसकी रोटी बना के खा रही हूँ, जो मुझे बहुत टेस्टी लगती है। उसमें आप नमक भी डाल के खा लो तो भी अच्छी लगती है, चटनी के साथ खा लो तो भी। और वो ऑर्गेनिक है, अपने अपने देश का है। जो कोदो, कुटकी, सावा आता है, यही मैं यूज करती हूँ। मैंने चावल भी काफी महीनों से छोड़ रखा है, अगर आप कहें तो नहीं खाती हूँ। और अभी रिसेंटली से गेहूं भी थोड़ा सा मैंने कम कर दिया है। तो हमारे देश में इतनी चीजें हैं, हेल्दी चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, लेकिन हमने उन चीजों को समझा नहीं, जाना नहीं। और अब जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही, लोग अब समझने की प्रक्रिया में है। तो बस मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं जितना सीख पा रही हूँ, मेरे साथ मैं उन लोगों को भी सिखा पाऊँ, ताकि सारे लोग बहुत हेल्दी रहें। और हेल्थ अच्छा होगा तो बाकी सब कुछ ही अच्छा होगा। तो थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। आप सभी से आप लोगों ने जो जो बात भी रखी, हेमंत सर ने, आपने, तो उससे भी बहुत कुछ सुनने को मिला और समझने को मिला। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। थैंक यू सर। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच वंदना मैम, थैंक यू सो मच आपके वैल्यूएबल फीडबैक के लिए। और आपका फीडबैक भी ऑलवेज बहुत ही वैल्यूएबल रहता है। जो आपने बोला ना ऑर्गेनिक के बारे में, तो रियली, और जो मोटा अनाज है, क्योंकि हम सभी लोग तो मैदा ही पसंद करती हैं। हम लोगों की पसंद, यानी कि जो बोला जाता है कि जो जीभ को अच्छा लगता है, जो स्वाद के लिए अच्छा लगता है, वो शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ऐसे ही हम सभी लोगों को अवेयर करना है, अवेयरनेस लानी है, जिसकी शुरुआत हो ही गई है। हमारे हेमंत भाई ने कर ही दी है कि आज एनिवर्सरी भी है और आज हमारे शिव शक्ति पर ऑर्गेनिक की भी स्टार्टअप हो गया है। सो थैंक यू सो मच। और सभी का थैंक यू जिन जिन ने भी फीडबैक दिया है, थैंक यू सो मच। और मैं अब सभी लोगों से बोलूंगी कि प्लीज हैंड राइज करें, जिसमें कि मुझे बुलाने में भी आसानी होगी। यहाँ मैं हमारी ज्योति मैम, नीलम मैम को, यस, जी मैं हैंड रेस किया था। ओके, मोस्ट वेलकम भाई, मोस्ट वेलकम। थैंक यू ज्योति मैम, थैंक यू में तो मुझे सर भी बुलाने हैं। के लिए। थैंक यू मैम मुझे बुलाने के लिए। आपका मंच, हमारा मंच, हम सब के मंच में आपने इतना बेहतरीन से आपने मुझे बुलाया है, इसके लिए फिर से थैंक यू। मैं इसरार अंसारी, सबसे पहले तो
मैं इसरार अंसारी शिव शक्ति विद वन पैसेव के ऑर्गेनाइजर, मेंटर, होस्ट, को होस्ट, पैनलिस्ट, अटेंडेंट और जितने भी है सभी लोग को मैं दिल की गहराइयों से नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और ईद उल अज़हा का मुबारक हो और धन्यवाद भी हो। और बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, माइंड ब्लोइंग आज हेमंत सर ने आके बहुत अच्छी बातें बताई। पहले तो हेमंत सर ऑर्गेनाइक फार्मिंग के बारे में बताएं बहुत बेहतरीन तरीके से, फिर CBDC डिजिटल करेंसी के बारे में बताएं, डेबिट कार्ड करप्शन, बहुत सारे बताएं, बहुत बेहतरीन, लाजवाब लगा। थैंक यू सर, इसी तरह का आप आते रहिए, हम लोग को सिखाते रहिए सर, दिल से आपको थैंक यू, सभी लोग को थैंक यू। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच इसरार भाई, थैंक यू सो मच आपके वैल्यूएबल फीडबैक के लिए, और ऑलवेज आप फीडबैक के लिए तैयार रहते हैं और हैंड राइज भी करते हैं, सो थैंक यू सो मच। और हरफुल भाई, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? AP मधुसूदन सर, दिल्ली से। ओके, तो मैं यहाँ हमारे राधे भाई को भी देख पा रही हूँ, तो मोस्ट वेलकम है राधे भाई। हेलो। यस यस मनमोहन सर, मोस्ट वेलकम। हाँ, थैंक यू मैम। मैंने सोचा जब तक राधे जी आते हैं तब तक मैं ओके अपनी ओके, दो बातें शेयर कर लेता नहीं हूँ। सर, आप कंटिन्यू कीजिए सर जी, मैं बाद में आता हूँ। मोस्ट वेलकम तो सर। थैंक यू चंद्रकुर ज्योति मैम और सभी का जो जहाँ पे हाजिर हैं, और महेश जी और हेमंत जी और आदित्य जी जिन्होंने अपनी शेयरिंग दी है, बहुत वैल्यूएबल। और आप हम समझ सकते हैं जिन ये शेयरिंग जो है वाकई लाइफ को एनहेंस करने वाली है, जो एक्चुअल एस्पेक्ट हैं जो जिसको हम पीछे छोड़ आए हैं और आगे निकलने के चक्कर में, और जो ओरिजिनल है जो हमारी नेचुरलिटी के साथ में जुड़ा हुआ है उसको हम पीछे छोड़ आए हैं एक नवीनीकरण के युग में। जैसे अभी बंद्रा में बोल रहे थे, मैंने कंक्रीट ही देखी है बचपन से ही, तो लेकिन कंक्रीट भी बनाने के लिए उससे पहले तो हमारा जो रास्ता बन आता है वो तो खेतों से ही आता है, क्योंकि खेतों से अगर कुछ होगा तो तभी हम कुछ कर पाएंगे और वहां पे रह पाएंगे। क्योंकि ये है, आप देखें अभी ज्यादा गर्मी हो रही है और सब्जियों के रेट भी कितने बढ़ गए हैं, तो और ऊपर से जो बीच में केमिकल है उनका तो जवाब ही क्या। जैसे ऑर्गेनिक फार्म की बात की है हेमंत जी ने, और जिस लिहाज से वो इसमें इन्वॉल्व हैं, ये बहुत बारीक बातें हैं। मैंने भी थोड़ा सा इसमें कुछ साल इसमें काम किया है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। मैंने अपना एक कार्य करता था, तो वहाँ पे बैठा रहता, तो जब भी मेरे पास ये चीज आई तो मैंने देखा भी, जहाँ पे बैठे बैठा तो मैं हो सकता है एक दो लोगों को ठीक कर पाऊँ, लेकिन अगर मैं ये मैसेज जाके लोगों के तक पहुंचाऊंगा तो बहुत अपने लिए भी अच्छा कर पाऊंगा और वातावरण के लिए और सभी दुनिया के लिए भी अच्छा कर पाऊंगा। क्योंकि हम अपने लिए तो तेल, राइस ब्रान या कोई भी तेल अच्छा लेके आ सकते हैं, लेकिन जो मार्केट में चल रहा है उसका क्या, तो वहां पे लोग क्यों दूसरी तरफ जाते हैं भाई। जो हमको तली हुई चीजें हम खाते हैं बाजार से लेके, मालूम नहीं कितनी बार उस तेल को गर्म किया गया है, तो उसको हम यूज करते हैं, और मालूम नहीं हम जूस पीते हैं जाके रेडी से, तो मालूम पड़ता है वो उसमें तो शुगर का नाम नहीं है, शक्कर नहीं डाली गई है। तो ऐसे जो पैसे बचाने के मामले हैं तभी मालूम पड़ते हैं जब फिर बाद में होता क्या है, हम जूस पीते हैं और घर में आके उल्टियां आने लगती हैं। तो क्या होता है भाई, जूस में ऐसा क्या था, तभी मालूम पड़ता है भाई ये जूस दिखावे का है, पिलाने के लायक नहीं है। जैसे अभी मैम ने बोला था, और हमारे दांतों का, हमारी जीभ का और पेट का, ये दोनों कभी कभी एक दूसरे की दुश्मनी करते हैं, खास करके जीभ, क्योंकि जो जीभ को पसंद आता है वो पेट मानता ही नहीं उसको, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज तो उसी ने करना है ना आगे, भाई क्या निकाल के कैसे कहाँ कहाँ पहुंचाना, वो फिर वही निकाल के आगे पहुंचाता है, तो फिर हम बोलते हैं हम बीमार पड़ गए। तो जैसे हेमंत जी ने बोला था, जो सॉइल में जो एक्चुअल पावर है, वो होती है इनके, जो इसमें जीवाणु होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं। और माइक्रोब्स होते कहाँ पे हैं, वो होते हैं खाली अपने 0.25 इंच
पौना इंच ऊपर का जो सतह होती है उसमें ही रहते हैं वो। इसीलिए वो हाल जो चलाते हैं ना, हम इसीलिए चलाते हैं, ऊपर की मिट्टी नीचे करते हैं ताकि वो पूरी तरह से मिक्स हो जाए, जो ऊपर वाले जो माइक्रोब्स हैं वो पूरी मिट्टी में फैल जाए, ताकि जब भी हम फसल बोएं तो उसको वो ऑर्गेनिक रूप से उनको फर्टिलाइज मिल सके। क्योंकि एक कुदरत का सर्कल है, एक कुदरत का सर्कल है, दे और ले, गिव एंड टेक, लेना और देना कुदरत का रूल है। लेकिन हमने वो सर्कल तोड़ दिया, बहुत बुरी तरह से हमने वो सर्कल तोड़ दिया है। आपको जो भी हम जमीन से निकालते हैं तो हमको क्या करते हैं, या तो हमारे पशु खाते हैं, पंछी खाते हैं, या फिर हम खाते हैं, तो फिर हमारे शरीर में कुछ पैदा होता है उसकी वजह से। तो जो हम वो निकालते तो हमने क्या कर रखा है, वो हमने हमारे घरों में जमा कर रखा है, वो वापस खेतों में नहीं जा रहा। जो वापस में खेतों में नहीं जा रहा तो फिर इसका मतलब क्या है, कुदरत का सर्कल हमने तोड़ दिया। तो उसमें उसको फिर उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू वहां से खेत से निकाल ली गई है किसी फसल के जरिए, तो उसको हम वहां पे क्या दे रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर जो फैक्ट्री में बना हुआ है। तो ऐसा ही लगातार सर्कल चलने की वजह से जमीन में बंजरपन आ रहा है। तो उसके लिए हमको आगे से नई खाद देनी पड़ती। लेकिन एक बात और भी है, ये जो हम खाद देते हैं जमीन में, वो खाद सीधी जो बूटा है, जो प्लांट है, उसको नहीं लगती, उसको माइक्रोब्स लेते हैं, फिर उनके शरीर से जो निकलता है वो हमारा जो प्लांट वो लेता है। ये सर्कल है। अगर वहां पे माइक्रोब्स की गिनती नहीं है तो आपकी खाद वहीं के वहीं पड़ी रहेगी, कुछ नहीं कर पाएगी वो। अगर ऐसा नहीं तो ऐसा करना, आप इसको चेक करने के लिए 2 गमले ले लेना, एक में मिट्टी को भूनकर और एक को मिट्टी में नॉर्मल डाल देना। बेशक दूसरी में अच्छी तरह से खाद भी डाल देना, लेकिन जिसमें खाद डाला है और जो मिट्टी भुनी हुई है उसमें बूटा पैदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें सभी माइक्रोब्स हीट की वजह से सड़ चुके हैं। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, अब हमारे जो खेत है उसको सफाई के नाम पे हम जब भी आग लगाते हैं तो अंदाजा लगाएं, जो ऊपर का पौने इंची का हमारा उपजाऊ धरती है उसका क्या बना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, अपने जहां कुल्हाड़ी पे पैर मार दिया, और बाद में हम बोलते हैं कोई बात नहीं, जहां पे 1 बोरी डलनी है 2 डाल देंगे, फिर परवाही क्या है। सो ये सर्कल बुरी तरह से बिखरा हुआ है। इसी वजह से जहां पे जो हम बोलते हैं जैसे पंजाब 5 दरियाओं वाला, और जहां पे सबसे अच्छी क्वालिटी होती थी, अभी इसकी क्वालिटी आप चेक करें तो वो बहुत नीचे चले गई है। जैसे वो मध्य प्रदेश के से गेहूं मंगवा कर खाने का यही मकसद है, क्योंकि कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं हो रहा। आप किसी को ऑर्गेनिक की अगर बात भी करते हैं तो वो बहुत अप्रिशिएट करेगा आपको, लेकिन प्रैक्टिकल में वो नहीं लेके आएगा, क्योंकि जो एक अपने आप में जो आदत पड़ जाती है ना, जो एडिक्शन हो जाती है एक सर्कुलेशन की, वो छोड़ते ही नहीं है। और जहाँ पे तो बहुत अजीब अजीब सी बातें भी करते हैं लोग, बस उनको जहाँ पे बताने को जी नहीं करता है, तो हैरान होते हैं भाई अभी आने वाले समय में होने क्या वाला है। अगर मैं अपने महेश जी जैसे लोग, जैसे हेमंत जी लोग अगर आगे नहीं आएंगे तो लोगों को नहीं समझाएंगे तो फिर होने क्या वाला है। लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश हूँ भाई, हम ऐसे लोगों के सोबत में हैं जो आगे इन चीज़ों को लेके आने वाले हैं, और बहुत ये नहीं है भी ऐसी बातों से प्रैक्टिकली करके लेके आने वाले हैं। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो अपनी इस वक्तव्य के जरिए सभी लोगों को जो अवगत करा रहे हैं, जो आने वाले समय का जो भयावह समा हो सकता है उसको बता रहे हैं। और अच्छी बात सबसे ये भी है कि हम ऑन पैसे में हैं, और पैसे में ये पावर भी है। हम किसी जगह से अगर लैग करते हैं तो सबसे बड़ा वो पैसा ही होता है। तो इसमें अभी हम खुद ही बहुत से एकड़ खरीद करके उसमें जो क्या बोलते हैं वो बाग लगा सकते हैं अच्छे अच्छे फलों के, उनको हम फ्री में बांट सकते हैं। जैसे महेश जी ने हेमंत जी ने बात की है, वे 10-10 हजार रुपया जो बूढ़ा बूढ़ी है उसको देना है। तो सर मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ, मैं नहीं ले पाऊंगा, सॉरी तो मेरे को अभी थोड़ा टाइम बाकी है। तो इसके बाद में जो उन्होंने डिजिटल करेंसी की बात बताई, वो भी सबसे इजी काम रहता है, क्योंकि डिजिटल बहुत ही आसान रहता है। और जैसे जैसे लोग सीखेंगे इसको तो तैसे तैसे फिर उसका जो चलन बढ़ेगा, तो फिर और भी मतलब कि अच्छा होएगा। जो इन्होंने बताया है जो सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी है, तो बहुत अच्छी बात है। तो हम भी कोशिश करेंगे और भी सीखेंगे, क्योंकि एक बार में जितनी बातें समझ में आती हैं उसके आगे का स्टेप फिर आगे ले जाता है अगर उसको हम रिपीट करते हैं। तो थैंक यू ज्योति मैम, आपने मेरे को इतना टाइम दिया।
मैं मनमोहन सिंह बिरदी फगवाड़ा पंजाब से हूं और सभी के स्वर्ण की कामना करता हूं और हरियावल वाले की कामना करता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मनमोहन भाई, थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही वैल्यूबल। और जो आपने एक शब्द बोले कि हाँ, हमारे मंच से हमारे भाइयों ने जो प्रयास किया है, और इस चीज को रियली एक व्यक्ति तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक एक व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। तो इसीलिए आज हमारी ऑन पैसिव की 6वीं एनिवर्सरी पर सभी लोगों ने, जैसे कि हमारे हेमंत भाई ने भी बोला कि कल से क्यों, आज से क्यों नहीं, तो बस ये मिशन हम लोगों का भी स्टार्ट हो गया है ऑर्गेनिक का, कि हम लोगों को भी लोगों को अवेयर कराना है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई। और ऐसे ही हम एक दूसरों के विचार को आदान प्रदान करते हुए शिव शक्ति के मंच से बहुत आगे तक आएंगे, जाएंगे और बहुत ही लोगों का भला कर सकेंगे। तो थैंक यू। और मैं यहाँ अभिनीता पांडे मैम का हैंड राइज देख पा रही हूँ, तो मोस्ट वेलकम है मैम। और राधे भाई जस्ट इनके बाद मैं लेती हूँ, क्योंकि इनका बहुत देर से हैंड राइज है। मोस्ट वेलकम है अभिनीता पांडे मैम। थैंक यू ज्योति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हेलो। यस यस यस, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू। मैं एक्चुअली अपनी वाइफ की आईडी पे हूँ। तो मेरा नाम अविनाश पांडे है और मैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की धरती से बोल रहा हूँ। और सर्वप्रथम आप सभी हमारे इस बेहतरीन मंच शिव शक्ति विद ऑन पैसिव के मंच से हमारी मंच की होस्ट ज्योति तिवारी जी का मैं वेलकम करता हूँ। को होस्ट पैनल में विद्यमान हमारी वंदना सिंह जी, हमारे हेमंत पटेल सर, महेश कुमार सर और हमारे बड़े भाई मनमोहन बिरदीपा जी, आदित्य मित्तल सर, राधे चूते सर और साथ ही साथ हमारे जितने भी अन्य पार्टिसिपेंट, हमारे लविंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑन पैसिवियन मित्रों का मैं बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आज का टॉपिक मैं सुना, आज मैं फर्स्ट टाइम आपके इस मंच पे आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा आज का टॉपिक लगा और बहुत यूनिक लगा, इसलिए मैं एकदम खिंचा चला आया। और सबसे पहले अपनी बातों को स्टार्ट करने के पहले सभी अपने ऑन पैसिवियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को ऑन पैसिव के फाउंडेशन डे, हमारे अवतरण दिवस, स्थापना दिवस की अनंत शुभकामनाएं आप सभी को साथ में प्रेषित कर रहा हूँ। इसके उपरांत अगर हम बात करें अपने टॉपिक के रिगार्डिंग, कुछ बातें मैं भी अपनी शेयर करना चाहूँगा। कहते हैं हमारे देश में कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा हम भोजन ग्रहण करेंगे वैसा ही हमारा मन हो जाएगा। और जो भोजन ही हमारा दूषित हो रहा है, जब भोजन ही हमारा विषाक्त चीजों से भरा पड़ा है, तो हमारा मन भी वैसा ही विषाक्त होता चला जाता है। तमाम तरह तरह की व्याधियां, तमाम तरह के रोग, अनेक प्रकार के जो तनाव, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसका सीधा जो कनेक्शन होता है वो हमारे अन्न से ही होता है। और हमारे बीच में हमारे हेमंत सर ने बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन दी। मैं मंच की जो मेन होस्ट है ज्योति तिवारी बहन है, मैं आपसे सादर अनुरोध करूंगा, मैं थोड़ा सा डिले हो गया था, अगर आपसे हो सके तो इस जो आज की जो रिकॉर्डिंग है हेमंत सर की, आप इसको प्लीज डाल दीजिएगा अपने रिकॉर्डिंग को ग्रुप में, तो मैं पहले का भी जो पार्ट होगा मैं वो भी सुनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। और साथ ही साथ जहाँ तक यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग अनदर के बारे में बताया गया, तो अभी हमसे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी चीजों को साथ में शेयर किया है। मैं भी आपको बताऊं, मैं भी एक बहुत ही छोटा सा एक प्रकृति प्रेमी हूँ और मैं अपने प्रकृति के गोद में प्रतिदिन का मेरा एक रूटीन है, क्योंकि मेरे फादर से ही मेरे को ये एक संस्कार जैसा ये पूरा मिला। प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटा मैं नेचर के बीच में जाता हूँ। थोड़ा सा हम लोगों ने क्यारी भी बना रखा है और ढेर सारे हम लोगों ने पेड़ पौधे लगा रखे हैं। और जब कोरोना टाइम था तो हमारे फादर ने मेरे को होमवर्क पकड़ाया था कि घर से कहीं जाना नहीं, तो इसलिए कुछ अच्छा एक यूनिक कुछ काम करो, कुछ सार्थक काम करो। तो मेरे से उसका पूरा रजिस्टर वगैरह पूरा उन्होंने मेंटेन कराया। तो मैंने इसमें हम लोगों ने पूरा वॉच किया कि करीब 200 किस्म के हमारे पास
पेड़ पौधे हैं अलग अलग चीजों के। तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा, और पेड़ पौधों के अंदर भी जीवन होता है। और हम प्रतिवर्ष हम लोग तमाम पेड़ पौधे हम लोग विभिन्न जगहों पे जाके लगाते भी हैं। तमाम लोगों को हम लोग गिफ्ट भी करते हैं, क्योंकि पर्यावरण के प्रति जितना हमसे जो हो सकता है हम वो प्रयास कर रहे हैं, हम अपना एफर्ट लगाने की कोशिश करते हैं। और जहाँ तक ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हुई, तो हमारे भी खेत हैं, और हम लोग भी अपने खेतों में जितना हम लोगों से बेहतर हो पाता है हम लोग ऑर्गेनिक की तरफ ही ज्यादा फोकस करते हैं। ये जो पेस्टिसाइड और अनदर जब तमाम चीजें हैं, इसको कम से कम यूज करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पहले से भी हम लोगों के खेतों में क्या होता था कि जैसे जो गाय का गोबर वगैरह होता था, वो हम लोग ले जा करके उसको एक जगह डालते थे, और उसको बोलते थे घूर, गांव की भाषा में। और घूर में जो है सारी चीजें डाली जाती थी। आज भी हम अपने क्यारी में एक साइड में हमने पार्ट हम लोगों ने बना रखा है, मैंने और हमारी भाभी जी ने, दोनों लोग मिल करके हम लोग अपना क्यारी वगैरह की पूरी केयर करते हैं। क्योंकि पिताजी अब थोड़ा सा ओवर एज हो गए हैं, और हम लोग उसमें जो भी पेड़ों की जो पत्तियां निकलती हैं उसको उसमें डालते हैं। और हमारे आपके घर में जो सब्जियों के छिलके होते हैं, तो हम लोग अपने सब्जी का छिलका इधर उधर वेस्ट कूड़े में नहीं फेंकते हैं, उसको हम लोग उसी में डाल देते हैं। और करीब 15 दिन 20 दिन या 1 महीना जब हो जाता है, तो एक गड्ढा खोद करके वापस उसमें ऊपर से मिट्टी वगैरह डाल देते हैं, तो वो एक ऑर्गेनिक एक जैविक खाद बन जाती है। और मैं देखता हूँ, मैं ही उसमें गड्ढे भी खोदता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि उसमें छोटे छोटे ढेर सारे केंचुए वगैरह रहते हैं। तो मुझे शुरू में बड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन अब मैं बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, यही केंचुए हैं जो हमारे इस पृथ्वी को सुरक्षित रख रहे हैं, और हमारे इस धरा को कितना फर्टिलाइज कर रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है ये जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं या जिनको केंचुए हैं, यही हमारी मिट्टी को उर्वरा शक्ति प्रदान करते हैं, उसको क्लियर करते हैं। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हैं। मैं डेली अपने जब मैं नेचर के बीच में जाता हूँ, प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटा तो मेरे को लग जाता है सिंचाई करने में। ये मेरा पर डे का मेरा रूटीन है। और मैं जितनी देर मैं सिंचाई वगैरह भी करता हूँ, अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करता हूँ, आप ये समझ लीजिए कि जो दिन भर की जो स्ट्रेस होता है, जो तनाव होता है, तमाम चीजें वो मेरा बिल्कुल जा करके नेचर के बीच में जाके बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप सभी बुद्धिजीवी जनों की बातें सुन करके बराबर मैं आप लोगों को फॉलो कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच, इतना ही आज के लिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, एंड थैंक यू सो मच। ओवर टू ज्योति जी। थैंक यू सो मच अविनाश भाई, थैंक यू सो मच। और बहुत ही बढ़िया आपका फीडबैक भी, इससे प्रेरणा भी मिलती है हम सभी लोगों को, क्योंकि हमें यहाँ प्रकृति के लिए भी काम करना है। और हम सभी लोग जो है ना, क्योंकि यहाँ देखिए हम एयर तो फ्रेश लेना चाहते हैं। आप यदि बीमार हो जाते, कोरोना में तो सभी ने इसका देख ही लिया था कि जब हम लोगों को जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी, तो लाखों रुपए देकर भी वो चीजें की पूर्ति नहीं कर पाते थे। लेकिन फिर भी लोग यहाँ समझते नहीं है, लेकिन जो समझते हैं उनके लिए सैल्यूट है। और हम सभी लोग ऐसे ही मिलकर आगे आकर सभी लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर हम आगे बढ़ने वाले हैं। और यहाँ से आज एक, जैसे आपने बोला भी ना कि ये एक स्थापना दिवस हो गया है हमारा शिव शक्ति के लिए। सो थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप आते रहिएगा। और यदि मैं कांटेक्ट नंबर छोड़ देती है, मेरा कांटेक्ट नंबर होगा तो मैं आपको ग्रुप में भी जोड़ दूंगी शिव शक्ति के, जिसमें कि आपको पर डे लिंक मिलती रहे। और थैंक यू सो मच। ये शाम की ज्योति, ये शाम के टाइम में 9 बजे के आसपास मंच चलाते हैं। बहुत नाइस पर्सन है, मैं गया हूँ इनके मंच पे, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं। थैंक यू अविनाश भाई, आप आए, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच भाई बताने के लिए। तो कोई नहीं, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि हम सभी लोगों को आगे आना ही होगा, और हम सभी लोग कुछ न कुछ अपना यहाँ योगदान भी देंगे। तो थैंक यू सो मच। और राधे भाई, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है राधे भाई। थैंक यू जीती दीदी मुझे इनवाइट करने के लिए।
शिव शक्ति विद ऑन पे शिव मंच के क्रिएटर, होस्ट, को होस्ट और जितने भी इस मंच पे विराजमान सभी ग्रेट लीडर को राधे चूटे का नमस्कार है। और आज के हमारे प्रेजेंटर हेमंत पटेल सर जी, बहुत ही अच्छा उनका जो सेशन रहा आज का ऑर्गेनिक के ऊपर, ये जो खेती के ऊपर, और बहुत सारी बातें हमें यहाँ से शेयर की है और सभी की शेयरिंग भी बहुत अच्छी लगी। अभी अविनाश पांडे सर जी आए थे, बहुत ही प्यारी शेयरिंग लगी। हमारे वृद्धि मनमोहन सिंह सर, वंदना मैम, बहुत ही जबरदस्त सैल्यूट है सभी को। हमारे अर्पुल राय सर